बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट ने जो है आज कैसा परफॉर्म किया। इसका कैंडलस्टिक का चार्ट एक मिनट में अपने सामने ओपन कर लो और फिर आपको मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू जो है ये दिखाते हैं। जैसे जो है ना मार्केट की आज जो है ओपनिंग हुई तकरीबन 43,633 की। मार्केट ने तकरीबन जो अपना हाई बनाया था 44,507 का लो बनाया मार्केट ने तकरीबन 43,246 और क्लोजिंग हुई मार्केट की 44,366 पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। मार्केट की कैंडल जो है अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है। बहरहाल वी लॉग में जो है मैंने इसको कवर किया और तकरीबन वी लॉग जो है ना आप लोगों के पास पहुंच ही गया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपको आया होगा, सिर्फ मैंने आपको व्हाट्सएप नहीं किया उसको, बाकी जबकि तैयार करके मैं भेज चुका हूँ अपनी तरफ से। जी नासिर शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन WTL के हवाले से है सर। उसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे मार्केट बाउंस बैक हुई तो वो ₹2.28 तक गया है सर। वहां से फिर वो क्लोजिंग उसकी हुई है ₹2.20 पे हुई है। जी सर क्या अब आगे उसकी कोई ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो फिर रिटर्न हुआ है, या मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? अब वो नेक्स्ट डेज में आगे जाएगा, ₹2.30 को क्रॉस कर जाएगा, या यानी कि रेजिस्टेंस है वहां पे? जी। जी सर, अभी तो एक इसका आज का एक छोटा ब्रेकआउट था ना, हमने कल भी मेंशन किया था इसके ब्रेकआउट का। ₹2.15 का ये अपना एक छोटा ब्रेकआउट दे चुका है ये। आप इसके आगे जो रेजिस्टेंस है वो ₹2.70 जो है ना वहां पर आगे जाके इसकी बैरियर है ये। आप जिस टाइम ये ₹2.70 से ऊपर ऊपर क्लोज होगा तो फिर इसका अगला सफर जो है वो ₹3.5 के लिए जो है वो शुरू हो जाएगा ये। WTL के लिए जो है ना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि WTL एक सब्र वाला जो है ये स्टॉक है, जो तकरीबन अपने पेशेंस को रख सकता है और कम से कम WTL को जो 2-3 साल का जहन रख सकता है कि 2-3 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टॉक पड़ा है तो पड़ा रहने दें ये। तो उनके लिए WTL बेहतर है क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे करेगा। इसका जो प्लेयर है वो आपसे माल छुड़ाने के लिए नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी आपको आपके रेट पर भी इसको ला सकता है कि ये देखो जी आपका रेट आ गया, अब आप यहाँ से उतर जाए। आप नहीं बेचेंगे तो वो फिर नीचे ले आएगा, ₹1 ₹1.5 यहाँ पर भी ले आएगा। जैसे अभी ₹1.56 तक इसको लाया, वहां से फिर बाउंस बैक हो गया ये। तो जब तक उसके पास 80-90% माल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक वो WTL के साथ ऐसा करता रहेगा ये। और जब उसके पास 80-90% माल इकट्ठा हो जाएगा उसके लिए चलाना WTL को आसान हो जाएगा। फिर WTL थोड़े से वॉल्यूम के साथ भी अपने ब्रेकआउट देता जाएगा। जिस टाइम ₹4.52 ये क्रॉस कर गया तो फिर इसका जो हम बात करते हैं बार बार कि 15-16 रुपये वाला जो सफर है वो शुरू हो जाएगा फिर ये। जी काशी भाई सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से। जी वकार अली साहब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर OGDC के बारे में सवाल है। ये जी कल भी पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव ही रहा है, तो आज भी इतनी पॉजिटिव मार्केट में ये बिल्कुल यानी कि ₹2.2 यानी इसने चेंज किया है अपना। जी तो जो दूसरे शेयरों में से निकल के इसमें हम आए हैं, जो उन्होंने वो वाले जो शेयर हैं उन्होंने तकरीबन सही परफॉर्मेंस दी और उसने यानी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दी जैसी थी। जी इसमें से निकल के अगर हम BGL में डाल दें पैसे या कोस्टो में पैसे डाल दें, इसमें से पैसे निकाल के, तो वो कैसा रहेगा? बेहतर है कि इसी में रहना चाहिए? जी। जी सर, इसका ये होता है ना कि ये इतनी अच्छी मार्केट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इतनी गंदी मार्केट में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये OGDC PPL ये अपने हिसाब से सॉलिड किस्म के स्टॉक है, ये आपके पैसे तोड़ेंगे ही नहीं। उस यानी कि जब ये गिरती मार्केट में PPL OGDC में पैसा डालने का मकसद ये था कि ये आपके पैसे तोड़ेंगे नहीं। अगर मार्केट 600 पॉइंट 10,000 पॉइंट भी नीचे आती है तो ये आपके 1% 2% नीचे आएंगे और जो स्टॉक जो तेजी के साथ ऊपर जाते हैं वो उतनी तेजी के साथ नीचे भी आ जाते हैं। ये वो स्टॉक है जो आपको पैनिक नहीं करते ये। बाकी जो है अगर आप इसका पैसा निकाल कर किसी छोटे स्टॉक में डालना चाहते हैं जो अच्छे रेट पर है तो इसमें कोई यानी कि ठीक है, यानी BGL में डालें जो भी डिस्काउंट हुए हुए जो ऑलरेडी अपने डिस्काउंट रेट पर मौजूद है तो बिल्कुल डाले जा सकते हैं। लेकिन OGDC PPL भी बुरे स्टॉक में शामिल नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टॉक में शामिल है। जब ये चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये मार्केट मूवर होंगे जब इनकी बारी आएगी। अभी इनकी बारी नहीं आई है, जब इनकी बारी अपने टाइम पर जब ये चलेंगे तो आप भी देखेंगे कि OGDC PPL कैसा परफॉर्म करते हैं ये।
तो बाकी जो है, चाहे अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रखें, अगर कुछ स्टॉक बेचना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक बेचकर आप उधर शिफ्ट कर जाएं। BGL में जो जो हम कह रहे हैं डिस्काउंट रेट पर आए हुए हैं काफ़ी, तो बिल्कुल रिप्लेस किए जा सकते हैं ये। जी तला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना पहली बात तो ये है कि मार्केट जो है वो किस लेवल को सस्टेन रखे तो हम समझें कि मार्केट जो है ना ये अब सही हो गई है। क्या मार्केट अब बेहतर हो सकती है, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग है जी और हालात भी कुछ बेहतर लग रहे हैं। लेकिन सर क्वेश्चन अब आपसे ये है कि GHNL जो है वो क्या कौन सा उसका आगे रेजिस्टेंस है जिसे वो तोड़े उसे लेना चाहिए। जी जी तला भाई, जहाँ तक मार्केट की बात है ना, तो मार्केट के लेवल मैंने अपने आज के वी लॉग में भी डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये खास तौर पर आज भी जो ब्रेकआउट था, वीकली ब्रेकआउट 44,300 का, वो भी मार्केट ने तोड़ा और इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी। और इसे जो दिन का हमारा वी लॉग था 43,700 भी हमने लेवल बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कल रेजिस्टेंस भी आपको शेयर की हुई थी, आज उससे मार्केट ऊपर ऊपर। अब जब तक मार्केट 43,700 से ऊपर ऊपर है, तब तक जो है कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। जहां पर पहले हम कहते थे 42,700 डेंजरस लेवल है, अब तकरीबन 43,700 ऊपर चला गया। ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस ऊपर चला गया ये। तो अब तकरीबन मार्केट एक नए जोन में दाखिल हो गया, जिसको मैंने अपने वी लॉग में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला जोन मार्केट निकल चुकी है अपने उस जोन से, अब जोन नंबर 2 में आ गया ये। तो इंशाल्लाह वहां पर भी बेहतर होगा। जहां तक आपने GHNL का पूछा, GHNL का आगे जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 79 रुपीज की रेजिस्टेंस है ये। जिस टाइम ये 79 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर ये दोबारा 120 130 का सफर जो है वो इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह कि मार्केट इंडेक्स भी इसको साथ साथ सपोर्ट करता जाए। जी नहीं मेहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नहीं मेहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? आप ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। आज तो माशाल्लाह लोग थोड़े से खुश नजर आए हैं। सर मेरा सवाल सिर्फ GHGL से था सर कि ये ऐसा ठंडा स्टॉक मैंने नहीं देखा। इतनी अच्छी मार्केट और इतनी बुरी मार्केट में वो वहाँ हिलते ही नहीं है। 50 से चला 41 पे बढ़ गया। आज भी शायद ही कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें अपर लाभ ना लगा हो, उस बंदे ने फिर भी हिल के नहीं दी। एक तो ये सवाल हो गया सर कि इसको मैं किससे चेंज करूं। अगर आप समझते हैं कि कोई बेहतर स्टॉक जो थोड़ा तेज चले, कुछ रिकवरी हो जाए, ऑलरेडी सारा बहुत लॉस में है। और दूसरा सर हेजिंग से मुतालिक कल एक साहब ने बात की थी। हमने कभी शॉर्ट सेल वगैरह तो आज तक किए ही नहीं, पता ही नहीं है इसका क्या होता है, कैसे होता है। अगर हेजिंग के मुतालिक कुछ बता सकें या कुछ समझा सकें, कोई बना सकें वीडियो वगैरह, तो कम से कम ऐसे हालात में हम कोशिश करके अपने नुकसान को कुछ कम कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप मुनासिब समझे। बस यही कहना था सर आप। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सर GHGL है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आज की इतनी अच्छी मार्केट में भी GHGL ने परफॉर्म नहीं किया। असल में ये जो GHGL वाला स्टॉक है ये फंडामेंटली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। PPL, OGDC, GHGL, फौजी फर्टिलाइजर, एग्रो कॉर्पोरेशन, MCB, ये बहुत सॉलिड है। इनको इस जो है ना, जो हवाई मार्केट होती है, जैसे आज एकदम से मार्केट उठा ली, इससे इन स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार्केट जब गिरती भी है तो इन स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पर सॉलिड रहते हैं ये। बहरहाल अगर आप इनकी जगह कोई तेज स्टॉक देखना चाहते हैं तो जो डिस्काउंट हुए हुए हैं, आपको ऑडियो मैसेज मेरा मिला हुआ है, कई स्टॉक डिस्काउंट हुए हुए। शेयर पाकिस्तान हो गया, सरल हो गया, इसके अलावा जो है BGL हो गया, तो काफी डिस्काउंट पर है, तो उनसे रिप्लेस किया जा सकता है ये। जी काशिफ भाई, क्या बोले आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगर जो हमें लॉस हो रहा था, अगर हम सब कुछ बैच बाज के भी बैठे होते, खाली WTL ही ले लेते ना, तो 35% तो 2 दिनों में इसी ने कवर कर दिया। ठीक है, तो बात ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बस मिस हो गई। लेकिन ये है कि बाद में यानी कि थोड़ा महसूस हुआ है कि यार लॉस बुक करके भी बैठे होते तो ये 35% गेन सिर्फ 2 दिनों में इसने दिया। तो ये यानी कि इससे अंदाजा होता है कि वाकई पेनी स्टॉक की तरफ यानी कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है सर? जी सर, बिल्कुल। अगर आपने पिछले दिनों की हमारी जो बातें सुनी होगी तो उसमें हमने ज़्यादा जोर पेनी स्टॉक पर दिया कि लॉस पूरा करने के लिए पेनी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। आप WTL की बात करते हैं, आप पेस पाकिस्तान को उठा के देख ले, आप कोसम को उठा के देख ले, वो भी अच्छा खासा 20-20, 25-25% उन्होंने भी रिकवर किया। कल और आज के दिन अगर देखें तो जिसका 20-25% का लॉस है वो तो 2 दिन में इन स्टॉक से पूरा हो सकता है।
तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए क्या मिला, सीखने के लिए ये मिला कि अगर ये पेनी स्टॉक अच्छे लेवल पर अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे कोसम है 3 रुपए से नीचे आपको मिल जाता है, पेस आपको राउंड अबाउट 3 के आपको मिल जाता है, इवन के इलेक्ट्रिक भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इन छोटे स्टॉक को वक्ती लेने में कोई बुराई नहीं है, और जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है ये, तो आपके लॉसेस कवर हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम बड़े बड़े स्टॉक के अंदर बैठते हैं, वहां पर नहीं पैसा बनता। ये छोटा स्टॉक हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक दफा चलेगा, आपके सारे जो है वो जितने भी लॉसेस है वो कवर हो सकते हैं। बहरहाल ये साइकिल है, ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट ठीक हो गया तो दोबारा खराब नहीं होनी। ये मार्केट यहाँ से अच्छी जाएगी, फिर दोबारा करेक्शन आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये ऐसे मौके आपको बार बार जो है वो मिलते रहेंगे। ये ऐसे मौके में फिर आपको कैश जो है आपके पास रहेगा, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। ये तो जहां WTL ऊपर क्या हो सकता है, 2-3 दिन मार्केट बेहतर हो, फिर दोबारा जब करेक्शन पर आए तो फिर आपको 2 से नीचे ये मौका दे। कोसम तो 4-5 दफा मौका दे चुका है, WTL भी कई दफा मौके दे चुका है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जो लोग जिन्होंने लिया हुआ उनको बेहतर पता है कि ये कई दफा ऊपर गया और कई दफा नीचे भी आता रहा, तो आप इसके स्विंग के साथ खेल सकते हैं बिल्कुल ही। और ऐसा भी नहीं है कि आज मार्केट बेहतर होगी या आगे आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर हो जाएगी तो दोबारा आपको मौके नहीं मिलेंगे। मौके आपको यहाँ मार्केट देती रहेगी ये, लेकिन फायदा वही लेगा जो कैश जो है ना किसके पास होगा, वो इसको अवेल कर पाएगा। ये जी फरूक भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम जी। आज तो आपका एनर्जी लेवल भी काफी हाई लग रहा है माशाल्लाह, मार्केट अच्छी थी तो आज बड़े मोटिवेटेड माशाल्लाह आप जो है ना हुए हुए हैं। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन है, वो ये है कि वेव्स में एंट्री ली हुई थी, जी ये मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, ये क्या अच्छी बात है? क्योंकि जिस तरह ANL वो सुबह सुबह ही लॉक पे लग गए, काफी स्टॉक जो है जिस तरह GTEC थे, बाकी थे, लॉक पे लगना शुरू हो गए, और जी WTL भी फिर बाद में आखिर में आके बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया। तो जी क्या ये जब स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है, ये इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये क्या साइन होता है? ये अच्छा साइन है या बुरा साइन होता है? जी जी सर, ये भी अच्छा साइन ही है, क्योंकि अच्छी मार्केट में यानी ये भी काफी डिस्काउंट हुआ होता वेव्स जो है ना, वेव्स। हेलो। जी जी वेव सर जो है ना, जो सही दौड़ लगाएगा ना, जब ये अपना ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट इसका तकरीबन 18 रुपए का है ये। जो ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर जिस टाइम भी आना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर आप देखेंगे तेजी, फिर जरा सा वॉल्यूम इसके अंदर होगा और ये आपको लॉक लगाता हुआ नजर आएगा। ये अभी 18 रुपए तक का इसका सफर आहिस्ता आहिस्ता होगा, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर सफर तब शुरू होगा। आज तो चले मार्केट में पैसा आया, हर स्टॉक के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया गया और इन्होंने परफॉर्म किया ये। तो बाकी वेव्स यहाँ पर बुरा नहीं है, वेव्स यहाँ पर बहुत अच्छा है ये। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं काजी साहब? खैरियत से? जी जी सर। सर आज तो कल भी बहुत खुशी खुशी हुई थी और रिलैक्स हुए थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। सर ये पिछले सेशंस में आपने हमें बड़े तफसील से समझाया था कि मार्केट 3 दफा अपने लोअर लेवल को टेस्ट करती है, जी तो इसके सर वो जो 42,700 या 43,700 जो है, ये इसको इसने 3 टाइम कर लिया है या अभी 2 टाइम किया है? नंबर 1 सर ये क्वेश्चन था। दूसरा सर, आगा जो है वो मैंने आज बाय किया है, जी लेकिन ये अपना अपर लॉक से वापस नीचे आ गया था कुछ पैसे, जी तो इसका सर रेजिस्टेंस और थोड़ा मुझे इसके मतलब बता दें। इसमें स्विंग बड़ा अच्छा मौका देता है आगा जो है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसकी थोड़ी थोड़ी बता दें। जी जी सर, जो है ना आज सुबह का जो वी लॉग है वो शायद आपने देखा नहीं है ना, उसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि इंडेक्स जो है वो कितनी दफ़ा उस लेवल को जो है वो टच कर चुका है। वही तकरीबन मैंने लेवल आपको एक्सप्लेन किया आज के सुबह के वी लॉग में। वो आप देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा ये। जहाँ तक सर आगा की बात है, आगा फिलहाल आगे की जो इसकी करीब की रेजिस्टेंस है वो 24.72 है ये। अगर इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये चला जाएगा 26-23 रुपए के करीब करीब पहुंच जाएगा ये। और जहाँ तक सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट तकरीबन 23 रुपए तक इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। और आगा वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुआ हुआ है, मार्च 2020 से भी बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। उस टाइम ये 30 रुपए के करीब होता था, अब ये 22-24 रुपए में दरमियान घूम रहा है। और ये 22-24 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, नॉर्मल रेट भी मेरे हिसाब से इसका 35-36 रुपए इसका नॉर्मल रेट होना चाहिए ये। तो यहाँ पर अगर आपके पास पड़े हुए
मार्केट फिलहाल ओवरऑल हमारी बेहतर है। तो यहाँ पर बेहतर पॉलिसी ये है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा जो दिहाड़ीदार है, जो आज लेंगे तो कल बेचेंगे, दिहाड़ी वालों की बात नहीं हो रही। जो प्रॉपर जो है ना यहाँ पर स्टॉक मार्केट को जो है ना जो इसकी रूह है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और स्विंग जो लेते हैं, तो स्विंग इसका बनेगा 35-36 रुपए के करीब आपको बेचना बनेगा, जो इसका स्विंग एंजॉय करना चाहते हैं। अभी यहाँ से इंडेक्स अगर 47,000 तक चला जाता है तो आपका ये आगा भी तकरीबन 30 रुपए तक तो मेरे हिसाब से आराम से ये पहुंच जाएगा ये। तो इसका स्विंग जो ही 30-32 रुपए तक पहुंचे वहां पर फिर आप अपनी पोजीशन बनाए प्रॉफिट टेकिंग की, तो आपको कम से कम 25-30% जो है वो गेन मिलेगा ये। इसी तरह हर वो स्टॉक जो आपने इस लेवल पर लिए हुए हैं, तो आपको ये नहीं कि अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो 25-30% ये अच्छा खासा आपको जो है ना ये गेन दे सकते हैं स्टॉक, अगर हमारा इंडेक्स इंशाल्लाह यहाँ से रिकवर करेगा। और ज्यादा आज जो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, जो ये साइन है कि बड़ा प्लेयर अब ये चाहेगा कि आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो वो जो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को कम से कम इंडेक्स के साथ साथ, तो वो फिलहाल रखें और अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट मार्केट से अर्न करेंगे। बाकी जो दिहाड़ी लगाने आते हैं वो तो बेशक आज जिन्होंने लिया कल बेचते जाएं, जो जो उनको 2 पैसे 4 पैसे 1000 1500 वाले जो हैं, हमने 1500 की दिहाड़ी लगानी है तो 5000 की दिहाड़ी लगानी है, तो दिहाड़ी का तो चक्कर वो और हिसाब किताब है ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कोट सर आपने बड़ा खूबसूरत डाला हुआ है सर। जी हाँ, पिंडी में ना आपको पता है सर्दी हो गई है इधर अच्छी खासी। चले सर आपने मिलेंगे इधर पिंडी में, तो सर दोस्तों मुझे कोसम के बारे में बताएं। 3 रुपए मैंने लिया हुआ है 77 पैसे का ना, तो अभी बताएं मैं उसमें और ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? जी जी सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं ना। कोसम आप ये देखें कि अभी आपके देखते ही देखते ये 2 रुपये 99 पैसे पर भी आ गया था ये, और फिर उसके बाद ये कितनी तेजी के साथ ऊपर गया और तकरीबन आज इसने 3 रुपये 73 पैसे का तकरीबन हाई भी बनाया, 3 रुपये 74 पैसे का। ठीक है, अब जिस टाइम जो है ये कोसम आपका चला जाएगा 3 रुपये 80 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर ये वही 4 रुपये 30-35 पैसे पर चला जाएगा ये, फिर वहां पर थोड़ा सा रुकेगा और जिस टाइम इसका अगला ब्रेकआउट होगा 4 रुपये 70 पैसे का, तो फिर ये 5.5-6 रुपए के करीब करीब पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कोसम, इसको यहाँ पर लें 3 रुपये 50 पैसे 40 पैसे पर मिलता है तो इसको लेके रख लें, बस बेचना अपने 5.5 रुपए के करीब करीब है, और वहां पर ही आपको कम से कम ना करते मेरे हिसाब से 40-50% जो है ये फायदा देगा ये। जी कमरान जावेद साहब सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? काजी साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह 20,000 सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब पे हो गए, और इंशाल्लाह जिस डेडिकेशन से आप काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह 1 मिलियन बहुत जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा एक समझ नहीं आई काजी साहब, पहले 3 मिनट में स्टॉक में अपना स्टॉक में 6.76 के लगभग बाइंग हुई है और 708 या 710 पॉइंट्स यकदम ऊपर गए। तो ये आया, उन्होंने पहली रात को प्लान बना दिया था कि भाई सुबह उठते उठते जो है ना बंदों के हमने जो है तो ये सारा मामला चेंज करके रख देना है। थोड़ा सा इस पे मुझे बता दें कि ये आया क्या स्ट्रेटेजी हुई है। स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर रहे हैं। न्यू एंट्री का पूछना था कि बाइको में ली जाए या WGL में ली जाए। जी जी कमरान भाई जो है ना बाइको में एंट्री ली जाए ना WGL में लिया जाए, उनमें लें जो बिल्कुल डिस्काउंट हुए हुए। अभी WGL इतना डिस्काउंट नहीं हुआ हुआ, जबकि बाइको जो है ना चलने में थोड़ा स्लो है और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये थोड़ा चला रिफाइनरी की खबर की वजह से, कल फिर ढीला हो जाएगा ये। अगर ये बाइको मिले 5 रुपये 6 रुपये का फिर तो ठीक है, 8 रुपये पर अभी पहुंचा हुआ है, तो वहां पर मेरे हिसाब से इतना मेरे फेवरेट में ये शामिल नहीं है ये। बाकी जो डिस्काउंट में आए वो लेना, जैसे BGL है उसकी हम इतनी तारीफें कर रहे हैं, इसके अलावा कोसम है, CTM है, या इसके अलावा जो है और कौन से, यूनिटी तो चले थोड़ा ऊपर निकल गया, वेव्स है, एप्पल है, इनके अंदर डालें, ये आपको देंगे पैसा, असल पैसा इनसे बनेगा आपका। या थोड़े बड़े स्टॉक में शेल पाकिस्तान में पैसा डालें, सरल में डालें पैसा, ग्लेक्सो में डालें, ये आपके बनाएंगे पैसे सही करके ये। बाकी सर जब मार्केट ये उठाते हैं ना तो ये फिर आपको लेने का मौका नहीं देते ये, इसीलिए कल आपको ऑडियो किया था कि जो स्टॉक डिस्काउंट हुए हुए वो लाजमी थोड़े थोड़े बाय करें, क्योंकि जब इन्होंने तेज करनी है मार्केट तो फिर आप देखते रह जाएंगे और स्टॉक स्पीड ऊपर जाएंगे फिर ही। जी अदनान वही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सब तरीके से आवाज आ रही है आपको? मैं क्योंकि हेड फ्री से बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम आ रही है? अच्छा अच्छा काजी साहब माशाल्लाह आज
12% मेरे पोर्टफोलियो में इंक्रीज हुआ थैंक्स टू यू एंड WTL GTech, ये थे मेन जिन्होंने बढ़ाया। GHGL मेरे पास भी है, वो अपनी जगह पे ही रहा। अच्छा, अब बात ये है कि माशाल्लाह आप सब कुछ तो बता देते हैं, लेकिन अब इस बुलिश मार्केट में ये लर्निंग हमारे लिए क्या होगी कि अब हमने जो आज गेन किया है 12%, इसकी हिफाजत भी करनी है या इसको हमने ट्रेल करना है, किस तरह करना है। और एक स्क्रिप्ट का सवाल है, FFL बहुत छोटी क्वांटिटी में मेरे पास, लेकिन उसने इतना परफॉर्म नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शायद कल तो वो शट डाउन हो जाए, क्योंकि ऊपर जाके वो थोड़ा सा नीचे आए। FFL के मुतालिक बता दीजिएगा और ये गाइड कर दीजिएगा। वो तो डेफिनेटली आप लेवल्स बताएंगे, तो ये हम हिफाजत कैसे करें इन शेयरों, और जिन शेयरों पे आज शेयर्स पे लॉक लगे जैसे GTech और PRL है, कल उन पे क्या एक्सपेक्टेड है? उन पे भी लॉक लगेंगे कि फर्दर के अभी नहीं? जी सर। जी सर, इस तरह है ना, जो सबसे पहले आपने पूछा फौजी फूड का, बता देता हूँ। फौजी फूड असल में इसके लेवल है ना, रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर के, जो जो ये ब्रेक करता जाएगा तो फिलहाल तो ये ठीक परफॉर्म करेगा। अभी तो इसकी जो रेजिस्टेंस इसने तोड़ी थी वो 9 रुपये और 39 पैसे की है। इससे ऊपर आ गया ये ठीक है। 9 रुपये 51 पैसे की क्लोजिंग हुई है ये। अब जिस टाइम ये 10 रुपये 20 पैसे से ऊपर ट्रेड करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा 12-13 रुपये के लेवल पर, फिर पहुंचेगा ये। ये नहीं कि इसका बहुत ज्यादा इसने दिए है ना राइट शेयर वगैरह, तो इसका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है, तो ये चलने में भी बहुत ज्यादा इसको दिक्कत होती है, यानी कि उठने में। ये तो ऐसा स्टॉक जिसका बहुत ज्यादा फ्री फ्लोट होता है, वो बहुत स्लो जो है ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के बाद भी ये इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता ये। तो बेहतर ये कि जो थोड़े हल्के से स्टॉक है ना, वो ज्यादा कदरे बेहतर होते हैं। जैसे आपने देखा ANL है, उसका इतना ज्यादा फ्री फ्लोट नहीं है, या BGL है, तो वो जल्दी जल्दी लॉक लगे उनको। तो फौजी फूड को लॉक लगाने के लिए अभी ठीक ठाक माल इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके इसका लॉक लगता है। तो ऐसे स्टॉक में जो है बड़ा प्लेयर ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वो नहीं होता ये। जहां तक जो आपकी बात है कि जो आज आपके लॉक लगे उसको आप कैसे बचा सकते हैं, तो उसके फिर दो ही, यानी कि या तो इंडेक्स को आप प्रॉपर फॉलो करें, या अपने स्टॉक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कि नीचे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लग सकता है, वो स्टॉप लॉस लगा दें। और जब तक ऊपर जाता जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको चला ही रखें ऊपर ये। जल्दी इसलिए मैं नहीं कहता कि जल्दी करने वाला वो दिहाड़ी वाला चक्कर है कि जी फौरन बेच दे यहाँ पर। अगर यहाँ से इंडेक्स निकल जाता है 47,000 पर, तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, अगर चलो ANL ही अगर आपने ले लिया 11 रुपए का लिया हुआ था अगर पिछले दिनों, या GTech का आपने कहा, GTech जो है अभी GTech को देख लेते हैं, ANL को चले बाद में देख लेते हैं। GTech जो है, अगर आप में से किसी ने 10 रुपए से नीचे आया हुआ था, बल्कि इसने 9 रुपए तक भी आया हुआ था, किसी ने 9 रुपए या 10 रुपए से पहले ले लिया। अब अगर GTech जो है अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में अगर मार्केट बेहतर ही रहती है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि रोज ही 1000 पॉइंट हो, अगर 300-400 पॉइंट भी मार्केट प्लस रहती है और आपका GTech आने वाले दिनों में 13-14 रुपए पर चला जाता है, तो 13-14 रुपए पर जाना इसका, और जिसने 10 रुपए पर लिया हुआ है और 14 पर ये बेच देता है और ये आपको मौका भी दे देता है 14 रुपए का, तो 40% आपको ये गेन मिलेगा ये। और अगर आप ये 10 रुपए का लेके 11 रुपए में बेच देते हैं, फिर 12-12.5 में फिर ले लेते हैं, फिर वो क्या आपको गेन मिलेगा ये, तो वो असल गेन आप उसको मिस कर देते हैं। तो वो बेहतर ये है कि नीचे कोई स्टॉप लॉस एक रख लें कि उस तक मैं इसका वेट कर सकता हूँ, अगर ये मुझे मौका दे देता है और अगर ये चल पड़ता है स्टॉक, तो ये आपको ठीक ठाक जो है वो पैसा दे सकता है। जैसे हम बार बार अपने वीलॉग में TRG को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो TRG देखे अभी पहुंच गया 103 रुपए पर। अब जिसने 92 का लिया हुआ है और वो वेट कर रहा है तो 104 पे, अब वो 100 का स्टॉप लॉस लगाए, फिर अगर 110 पर चला जाता है 105 का स्टॉप लॉस लगाए, 120 का चला जाता है 112 का, तो इस तरह ट्रेल करते जाएंगे तो ठीक ठाक आपको एक स्टॉक से जो है वो फायदा हो सकता है ये। जो जल्दी जल्दी बेचेंगे उसमें ये होता है कि प्रॉफिट फिर भी होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, आपके वो लॉसेस कवर नहीं हो सकते, और इस तरह की फिर अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो कम ही मिलेगी। अगर आपको इस लेवल पर 43,000 44,000 के लेवल पर आपने अच्छे स्टॉक बाय कर लिए और आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत डिस्काउंट रेट पर मैंने बाय किए हुए हैं, तो फिर कौन सी परेशानी वाली बात है ये। जी अहमद अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बस यही पूछना था कि आज NRL बाय किया, फिर सरल भी बाय किया आपके कहने से, और मरवत साहब के कहने से GGL बाय किया हुआ था, तो कुछ पैसे बचे थे लेकिन सब पे अपर लॉग लग गए थे, तो फिर WTL में लगाए थे पैसे। अब ये पूछना है GGL में से ज्यादा बेहतर WTL नहीं रहेगा कि GGL में कल प्रॉफिट करके और WTL में लगा दें? क्या कल भी इनको अपर लॉग लगने वाले हैं जो इसे आज लगे हैं सुबह सुबह अपर लॉग?
जी सर, इस अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो, ऐसे ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं, बस जो आपने नीचे के लेवल पर ले लिया, आप कोशिश करें कि उन्हीं के अंदर आप आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट टेकिंग या उनके अंदर स्केलिंग का सोचें। अगर यहाँ से मार्केट 45,400 से ऊपर ऊपर क्लोज होती है इंडेक्स आने वाले दिनों में, फिर मजीद आप इनके अंदर ऐड करें। ये आप जब तक इंडेक्स 45,400 से ऊपर नहीं चाहता, जो रखे हुए आप उन्हीं को आप होल्ड करके रखेंगे। सारा पैसा एकदम ना लगाएं। अगर यहाँ से मार्केट मार्केट का कोई पता नहीं, आज आपको खुश किया तो कल क्या पता दोबारा ये आप सारे रो रहे हो यहाँ पर। ये तो इसलिए जो ऊपर स्टॉक निकल के अब उनको जाने दें। अगर आपने नीचे के लेवल पर उनको ले लिया था, आप उनकी राइड को एंजॉय करेंगे, और बाकी जो पैसा रखा हुआ है तो दोबारा अब उस स्टॉक का डिप का इंतजार करें। आज नहीं तो महीने बाद वो स्टॉक फिर नीचे आएगा, तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। ये तो ऐसा जो है ना करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और ज्यादा ग्रीडी नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो फायदे में रहेंगे ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी गुरेज अख्तर साहब, सर अनम्यूट का बटन है ना आपके सामने। जी शाह जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? जी जी खैरियत से। अच्छा काई साहब, एक सवाल तो मेरा इस थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स थोड़ी समझा दें कि अब मिसाल के तौर पे मेरे पास वेव्स पड़े हुए हैं कोई 15,000 शेयर। अब मैंने वो 25-26 रुपए से लेना स्टार्ट किए थे, फिर मैंने उसमें और डिप पे भी लिए, अभी ये 15-16 पे आ गए थे तो इस पे भी लिए। अब प्रॉब्लम एक थोड़ा सा क्या होता है कि अब जैसे मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है तो अब वो 24 रुपए वाला शेयर तो जाहिर है मुझे नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो नीचे के शेयर है उसमें मुझे प्रॉफिट होता है। तो मतलब इसका कोई आसान तरीका है या तो फिर वो एक्सेल में ही मेंटेन किया जाए? क्योंकि मैं इन्वेस्टिफाई स्टॉक वगैरह यूज करता हूँ, लेकिन उसमें तो ओवरऑल ही दिखा रहा होता है ना कि आपका ओवरऑल क्या एवरेज बन रहा है। तो एक ये बताइएगा। दूसरा ये, मैंने एविंसियन में कुछ नीचे पे बाइंग की थी तो आज मैंने उसको प्रॉफिट में सेल किया है, तो उसका पैसा उसी में डाल के बाइंग कर लूं या कोई ऐसा शेयर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा पैसा बनाना चाह रहा हूँ, तो कोई छोटा शेयर उठा लूं? बीजीएल वगैरह मेरे पास है, शरिया, क्योंकि मैं शरिया कंप्लाइंट में काम करता हूँ, तो बीजीएल डब्ल्यूटीएल मेरे पास है, तो इनमें ही उठा लिया जाए? या आप क्या कहते हैं कि मेरा जो मतलब थोड़े में पैसे अभी मार्केट अगर चढ़े तो इसमें थोड़ी रिकवरी करें? जी जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं ना, लेकिन जो मौके होते हैं ना उस मौके को अवेल किया करें ना। जैसे अभी पीछे लो थे, ये रेट काफी छोटे स्टॉक डब्ल्यूटीएल 2 रुपए से नीचे आया हुआ था, तो कोई बुरा नहीं था, बल्कि आप लोग सारे ही उसको कचरा कचरा कह रहे थे, ये तो कचरा स्टॉक है डब्ल्यूटीएल। तो आज डब्ल्यूटीएल ने आपको बताया कि मैं कचरा नहीं हूँ, बल्कि मैं 30% गेन भी जो है वो कर सकता हूँ। और उसको हमने अपर लॉक पर भी देखा डब्ल्यूटीएल को, जो शुरू से साथ हमारे जुड़े हुए, उन्होंने डब्ल्यूटीएल को भी अपर कैप पर देखा। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 5-6 महीने पहले चले जाए तो आपको कैप भी नजर आएगा उसका। तो ये अच्छा स्टॉक है सर, इनको रखें और ये लॉन्ग टर्म के लिए रखें। आप 2-4 साल अपने जहन में रखें कि इसको हम जल्दी जल्दी बेचेंगे नहीं, तो फिर आप 4 पैसे भी कमा पाएंगे। ये बाकी जो है बीजीएल कोई बुरा स्टॉक नहीं है, 16-17 रुपये उसका रेट है, आज का 7-8 रुपये पर है, लेने में कोई अर्ज नहीं है, तो ये लिए जा सकते हैं। एसकर 9 जो है 11-12 रुपये में ट्रेड कर रहा है, शायद वो शरिया है या नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये। बाकी वो सर आपने खुद ही एक्सेल में मेंटेन करना, या बल्कि जो टर्मिनल होता है ब्रोकर का, उसमें आपको दिखा रहे होते हैं कि हमारे तो अस्करी में दिखा रहे होते हैं कि आपकी एवरेज जो है वो क्या बन रही है और कौन कौन से रेट पर आपने स्टॉक बाय किया हुआ है। अगर एक स्टॉक 4-5 रेट पर बाय किया हुआ है तो वो आपको प्रॉपर जो डेस्कटॉप टर्मिनल होता है वो आपको दिखाता है ये प्रॉपर। जी हामिद महमूद साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काया साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। एक आध बात वो करनी है, मैंने जैसे बल्क में बाइंग और सेलिंग की। एक तो अगर मैं ये कहूँ कि बल्क में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक खरीदने चाहिए, क्योंकि जब बेचने पड़ गए तो पता चला बेच ही ना पाए और वो नीचे चले गए। क्योंकि मैंने देखा है कभी बल्क में जब सेलिंग लगाओ तो फौरन नीचे आना शुरू हो जाते। फिर मैंने ये किया कि थोड़े थोड़े करके लगाए। तो आप बताइएगा बल्क में जब ले लें तो उसको बेचने का तरीका क्या है? कहीं मैंने देखा था कुछ आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि बाकी लोगों को ना पता चले कि इतना बड़ा कोई सेलिंग लगी हुई है, कुछ है ऐसा चीज? जी जी सर, बिल्कुल ऐसा है ना। जब आप कोई स्टॉक बल्क में लेते हैं और जब बल्क में सेलिंग लगाते हैं तो वो स्टॉक और भी नीचे चला जाता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि थोड़े थोड़े करके आपको बेचना पड़ेगा, या उसके एक एक पैसे का फर्क के रेट के साथ जो है ना मुख्तलिफ ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तो तब वो आपका स्टॉक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो बिकना शुरू हो जाएगा। या जहाँ जहाँ पर आपके रेट के करीब करीब बायर जो ही नजर आए तो उसको अपने शेयर जो है ना स्टॉक पकड़ाते जाएं उसको। अगर आपने समझे 5 लाख स्टॉक बेचने,
तो किसी पैसे पर अगर आपको 25,000 वाला बाय नजर आता है, वहां पर उसको पकड़ाए, फिर थोड़ी देर वेट किया, फिर कोई आया तो उसको पकड़ा दिए। तो ऐसे करके जो है अपने बल्क के स्टॉक जो है वो बेचे जाते हैं। बल्क में सिर्फ यह मसला होता है कि बल्क को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बल्क स्टॉक तो आप ले सकते हैं, लेकिन बल्क आपसे कंट्रोल में नहीं आते। कंट्रोल इसलिए नहीं आता कि आपने बल्क लेकर, ये तो आपके जहन में होता है कि अगर ये 20 पैसे भी ऊपर चढ़ गया तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो मैं फौरन बेच दूंगा। लेकिन जब 20 पैसे नीचे आता है और आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस नजर आ रहा होता है, वो फिर आप लोग जो है उसको हजम नहीं कर पाते, फिर ये वो फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। ये जी गुलरेज अख्तर साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना जो है फंडामेंटल और टेक्निकल पे मेरा पूरा यकीन है, मतलब कि ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे ये समझ आ रही कि मेरे पास तकरीबन बकौल आपके मेरे पास दुकान खुली हुई है, 32 स्टॉक्स हैं मेरे पास, 32 कंपनी के स्टॉक्स हैं। तो 32 के 32 एक दिन लाल और दूसरे दिन सारे के सारे ये अपना ग्रीन, आज भी ग्रीन। तो ये समझ से बाहर है कि ये मतलब फिर क्या होता है, फिर वो सेंटीमेंट्स जो आप जिसको कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो फिर काम करते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं इससे पहले काफी सारा लॉस हो गया हुआ था, मैंने फिर उस दिन काफी ऑफलोड किया। ये जब कल मार्केट ग्रीन होने से पहले काफी सारा, कल भी फिर सेकंड टाइम ग्रीन रही और आज भी सारा दिन ग्रीन रही और सारे स्टॉक ग्रीन रहे। को होता ना एक आध किसी पे लॉग भी बहुत ज्यादा लगा। तो मुझे ये लगता है बेसिकली तो मेन प्लेयर ही जो ये कर रहे हैं, ये काम तो मेन प्लेयर ही कर रहे हैं, अदरवाइज ये वो टेक्निकल को पीछे छोड़ जाते हैं और सब चीजों को। मेरा ये कहना है। जी जी सर, बिल्कुल। टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल्स को पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि टेक्निकल्स तो वो खुद बना रहे होते हैं ना, जो उनके पाँव होते हैं ना, जो जो वो काम कर रहे होते हैं वो टेक्निकल्स बन जाते हैं। ये बड़े प्लेयर का जितना भी बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, वही टेक्निकल्स बनता है। या हम दूसरे लफ्जों में कहें कि ये टेक्निकल बड़ा प्लेयर बनाता है, तो ये भी तकरीबन एक ही बात है, सेम यानी कि बात ही है ये। तो बाकी सर जो आपने स्टॉक बेच दिए और आपके स्टॉक वो ऊपर चले गए, तो आप बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा कि आप फौरन उसको लेने की तरफ आप दौड़े, फिर कहीं ऊपर आपको फिर फंसा देंगे और फिर देर से चलेंगे। ये साइकिल, अभी स्टॉक ऊपर गए तो फिर नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो आपकी नजर होनी चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक पर, चाहे अभी आए चाहे 1 महीने के बाद आए, तब आप राइट जगह पर एंट्री लेंगे। आपको पता चल गया कि इस लेवल पर जो स्टॉक आते हैं वो रिकवर भी जल्दी कर जाते हैं, तो उन पर आपकी नजर होगी तो इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। यहाँ पर हम लोग ज्यादा जल्दी यानी कि गलती वही करते हैं कि अभी जिसने बेचा माल होगा वो कल जो है ना, कल हो सकता है कल भी मार्केट तेज हो, वो ना ले पाए, परसों कहेगा जी और ऊपर जा रहे हैं मैं ले ही लेता हूँ। तो जो ही वो लेगा फिर वो रुक जाएंगे या वो चलना छोड़ देंगे और फिर ऊपर लटका के फिर मार्केट को किसी और रुख की तरफ लेके चले जाएंगे ये। तो बहरहाल इसको यानी कि प्रॉपर आपने तरीके से समझ रहे हैं कि इसको हमने अब कहाँ पर एंट्री लेनी है। अब जिसने नीचे के लेवल पर एंट्री ले ली वो अब बैठा रहे। अब फ्रेश एंट्री के लिए जो है ना अगले लेवल का इंतजार करें। मार्केट का अगला लेवल है 45,400। इससे ऊपर जाए मार्केट तो फिर हम आपको कहेंगे कि अब ये स्टॉक है, इनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, या वो स्टॉक जो अभी तक चले नहीं है उनके अंदर एंट्री ली जा सकती है। जो ऑलरेडी ऊपर पर चले गए 10% निकल गए आज और कल में, उनको फिलहाल छोड़ दें अभी। जी फयाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब थोड़ा सा लालच आ रहा है, मैंने लिया हुआ है पीपीएल, तो जेन कर रहा है कि 50% इसे सेल करके किसी और में लगा लूं। दूसरी बात सर ये पूछनी थी कि पहले टाइम ही कल स्टॉक को लें या आखिरी टाइम जिस तरह आप गाइड करते हैं कि 3 बजे के बाद स्टॉक खरीदने चाहिए, नहीं पहले से थोड़ा सा गाइड कर। जी सर, बेहतर टाइम तो आखिरी टाइम ही होता है, क्योंकि आखिरी टाइम मार्केट ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और या तकरीबन 2 बजे के बाद सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाती है, ये कि मार्केट क्या करने जा रही है। बहरहाल जिस आज मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया तो अब इंशाल्लाह मार्केट थोड़ी कदरे बेहतर ही नजर आएगी। आज का ब्रेकआउट के असरात हमें आगे आने वाले दिनों में मजीद नजर भी आएंगे। वक्ती मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन आगे जो 10-15 दिन है मार्केट के वो इंशाल्लाह बेहतर ही होंगे ये। तो आपकी अगर पीपीएल को बेच कर जो स्टॉक सिलेक्शन है, किस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे स्टॉक की तरफ ना जाएं जो बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। ऐसे स्टॉक की तरफ देखें जिसके ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी गाइस साहब, वो बात हो रही थी पेनी स्टॉक की, तो उस सिलसिले में मैंने CSIL एक पेनी स्टॉक है और एक है FCSC, तो काइंडली सर उनका बता दें कि उन पे कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है और कितनी मकदार में वहाँ पे ना एंट्री लिया है हम, ये काइंडली बता दें। कौन सा सर? FCSC FCSC है और एक है CSIL। जी सर एक ही स्टॉक बताऊंगा क्योंकि हैंड काफी रेज है। FCSC सर ठीक है ना, ये 2 रुपए से नीचे नीचे बिल्कुल ठीक है, ये वाला रेट आप इसको ले सकते हैं।
₹1.5 से लेकर ₹2 के दरमियान, जब 2 से ऊपर चला जाए तो फिर ना लें, वो फिर मेरे हिसाब से महंगा हो गया ये। जी अल्ताफ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब रात को मरोज साहब का मैसेज पहले आया रेसिस्टेंस के बारे में ना 43,000 समथिंग, थोड़ी देर बाद उनका माइंड चेंज, उन्होंने 44,300 दिया। तो अब मैं एकदम मतलब है कल की क्लोजिंग से 1,000 पॉइंट ऊपर उसका रेसिस्टेंस लेवल दिया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इनको कुछ खबर लग गई है मेरे ख्याल कि सुबह मार्केट ऊपर जाएगी। बाहर अपनी कंफर्मेशन के लिए मैंने सुबह प्री ओपन में जब देखा तो हर स्टॉक ₹2 ₹3 अपने ऊपर। मैंने कहा कुछ आज गेम होगी। अच्छा दूसरा सर, अब ये तो चले गेम होगी, हम तो वैसे हाथ बांधे हुए ना, कुछ भी नहीं है, ऊपर के अटके हुए बैठे हुए, बस क्या करें अभी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये अचानक ये अनएक्सपेक्टेड ये मूव किस तरह मार्केट में आई? मैं तो उस बात से सुबह से हैरान हूँ। न्यूज भी अच्छी मेजर न्यूज नहीं आई। कल वो ED के साहब उन्होंने कुछ कह दिया, मेरे हाल है वही उसी को लेके मार्केट में हवा में उड़ गई। क्या चक्कर सर ये, इसका थोड़ा गांडी मुझे बताएं। दूसरा ये कि कल की आप स्ट्रेटेजी किस तरह ये डिसाइड करेंगे या मतलब गाइड करेंगे, कल क्या करना चाहिए कल के दिन में? आया ये ट्रैप है या ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज काइंडली गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर, यही था। जी अल्ताफ भाई, जो है ना खबरें तो अच्छी थी मार्केट की। जैसे रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड कल खबर थी कि वज़ीर आज़म साहब ने उनकी जो है वो अप्रूवल दे दिया। फिर आज भी खबर चल रही थी कि FBR ने जो है कुछ टैक्स जो है वो थोड़े से उस पर रिव्यू जो है वो किया, खासतौर पर आई थिंक सीमेंट सेक्टर को भी कुछ फायदा होने जा रहा था, तो वो सीमेंट भी आज परफॉर्म किया। इसके अलावा जो है वो आपका रिफाइनरी सेक्टर ने भी परफॉर्म किया। IT सेक्टर वैसे भी डिस्काउंट हुआ था काफ़ी, जिनमें आपका एवेंसियन हो गया, सिस्टम भी नीचे आया हुआ था। तो आज उस सेक्टर ने भी तकरीबन ओवरऑल सारी सेक्टर ने जो है ना सही अच्छा जो है ना आज के दिन हमें तेजी नजर आ रही थी ये। तो बहरहाल सर ये तो लेवल जो है ना वो जो उन्होंने लेवल बताए थे, एक लेवल था हमारा जो डेली का रेजिस्टेंस लेवल होता है वो था 43,700, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था ये। और वीकली का जो लेवल था वो 44,300 का लेवल था। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 दिन लगेंगे मार्केट को ब्रेक करते हुए, तो आज मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। तो फिलहाल जो है काम फिलहाल बेहतर है। अब आगे जो लेवल है वो जैसे बताया हुआ 45,400 इंशाल्लाह वहां पर मार्केट आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिन में, यानी कि कल परसों या मंडे ट्यूसडे को वो लेवल भी मार्केट टच करेगी ये। और फिर उसके बाद अगले लेवल जो होंगे वो 47,000 के लेवल भी आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर यानी कि स्ट्रेटेजी क्या है, जहाँ जहाँ ऊपर जाती जाए तो मार्केट का आप देखें साइकिल जो चल रहा है, अभी तो 2 दफा साइकिल चला 43,000 से 47,000। अब जब मार्केट 47,000 पर पहुंच जाए तो आप लोग एक दफा अपनी पोजीशन को जो है कम से कम अगर बराबर में है, क्लियर हो जाती है, इंडेक्स का फिलहाल वेट करें 47,000 तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगले 10-15 दिन में ये 47,000 के करीब करीब इंडेक्स को लेकर आ जाएंगे ये। तो फिर उसके बाद अगली स्ट्रेटेजी जो है वो हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी जो है वो करनी है ये। तो यहाँ पर इसका स्विंग होगा। तो बाकी कल के दिन की अगर आज कोई आपने बाई किया हुआ है तो कल के दिन देखेंगे कि जो है ना शॉर्ट टर्म में उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर हो सकती है, स्टॉप लॉस लेवल कहाँ पर हो सकते हैं। बेहतर तो ये कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको चलाया जाए ये, जल्दी ना कीजिए उनको बेचने में ये। जी जुल्फकार वहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैंने सालदार लिया हुआ है ₹104 पे। जी फिर जब कल आपका आईडियो मैसेज आया तो पहले मेरे 25% था, तो 25% मैंने कल ले लिया। फिर ठीक तो है। मेरे पास बर्जर भी पड़ा हुआ है जिसकी मेरी बाइंग है 97 की। आज उसने रिकवर तो किया है, क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके बर्जर इसमें ऐड कर दूं या कि वो उधर ही रहने दूं? जी जी सर बिल्कुल, जो है ना बर्जर जो है ना ज़रा ढीला सा स्टॉक है, और सजगार जो है ना वो ज़रा ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। और सजगार भी तकरीबन मार्च 2020 के लो पर आ गया ये। तो आप माशाल्लाह जो है मेरे अच्छे जो है वो मेंबर में शामिल है जो हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं। वरना आज तो मेंबर ये रो रहे थे कि जी काजी साहब ने कल बाय नहीं करवाया, जबकि फिर मुझे दोबारा ऑडियो हमें बताना पड़ गया कि भाई आप अगर प्रॉपर सुने ना तो आपको पता चले कि काजी साहब ने क्या बाय करवाया हुआ है ये। जरूरी नहीं होता कि मैसेज लिख लिख कर आपको कहा जाए कि ये बाय करो। जो प्रॉपर बताया गया कि मार्च 2020 के जो लेवल पर स्टॉक आए हुए उनमें साजगार भी शामिल है। तो साजगार को जो है आप ऐड कर सकते हैं, ले भी सकते हैं और बर्जर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। साजगार बहुत अच्छी कंपनी है ये दोबारा आपको 160-170 के लेवल जो है वो आने वाले दिनों में दिखा सकती है अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक अच्छा करती है ये। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर दोबारा एक दफा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खाई साहब हम तो नुकसान करके बैठ गए 82 में, एवेंशन भेज दिया और दूसरे दिन में तेजी आ गई। अब बैठे हुए
फौरन पे लिया भी नहीं जाता, एक दफा आदमी बेच दे माल और पिछला माल वैसे ही पड़ा हुआ है महंगा, तो अब बताएं अब क्या स्ट्रेटजी रखे, मंदी का इंतजार करें, देखते रहे मार्केट को ऊपर जाते हुए, या क्या करें बताइएगा। जी सर बिल्कुल ले सकते हैं ना, जो सॉलिड किस्म के स्टॉक है, जो जिन्होंने अभी ऊपर जाना है वो ले सकते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम नहीं है उन स्टॉक लेने में। जो ऑलरेडी बेचे हुए स्टॉक ऊपर चले गए हैं उनको तो छोड़ दें। जो ऑलरेडी आपको पता है ये कंपनियां अच्छी हैं, जैसे जिनमें हम बार बार कहते हैं, जैसे शेल है, इतना जबरदस्त स्टॉक है शेल पाकिस्तान का, जो 250 रुपये वाला स्टॉक है, अभी आया हुआ है तकरीबन 120-30 के करीब घूम रहा है ये वाला। इसके अंदर बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। ग्लैक्सो जो है 130 रुपये पर कहीं मूव कर रहा है, ये नॉर्मल रेट भी इसको 160-170 पे जो है ना ग्लैक्सो का रेट है ये। तो इन स्टॉक के अंदर डालें। वेव्स और ANL ये तो बुरे स्टॉक नहीं है ना, अगर आप रह गए तो कम से कम इन स्टॉक के अंदर पैसा डाल सकते हैं ये वाला ना। तो एक आधी आप लोग बात सुनते हैं ना कि आप बेचने को, आपने सुना कि जी काजी साहब ने कहा बेचने को, ये नहीं सुना कल कि जो स्पेशल आपको ऑडियो मैसेज किया गया जूम में, आपने सुन लिया, जो प्रॉपर आपके मोबाइल पर मेरा मैसेज आया कि ये स्टॉक लाजमी बाय करें, ये वाले अच्छे रेट पर है, तो वो आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते और फिर जो है ना गिला फिर मुझसे ही है ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब वालेकुम सलाम जी। कैसे? ठीक है सर। अच्छा भाई साहब, अभी आपसे मैं अभी ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले आपको ना, तो असल में क्या मार्केट तो अच्छा प्लस हुई आज तो। जी हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी जी आ रही है, दोबारा एक दफा बोले जरा, क्या करा आपने? हाँ मैंने कहा बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, जी जी तो मैं आपसे पूछा था अभी कोई ऐसे स्टॉक मुझे बता दीजिए ताकि अगर जो अभी नहीं चले हों, एक दो दिन चले प्लस हो, ताकि इसमें बाइंग कर लूँ मैं थोड़ी सा। जी सर, जो ऑडियो मैसेज में आपको स्टॉक लिखे हुए हैं ना वो सारे अच्छे हैं, उनमें से कोई भी ले लें। अभी जैसे सजगार की बात हुई, और इसके अलावा मैंने 6-7 स्टॉक लिख के भी आपको दिए कि ये स्टॉक मैंने आपको गिनवाए हैं, ये वाले जो स्टॉक अभी जो डिस्काउंट पर हैं ये, तो डिस्काउंट वाले स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, तो वो ले सकते हैं आप। सारे स्टॉक आपके पास पड़े हुए, मेरा मैसेज आप देख लेंगे। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब ये इमेज मेरी बाइंग है 20.33 की, अभी ये नीचे आया हुआ है, आपने भी कल रिकमेंड किया था इसको ले ले, लिया भी है, तो अभी इसका स्टॉप लॉस बनता है वैसे? जी सर, फिलहाल तो ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया ना, 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर ये। अब कल अगर ये 15 रुपये से ऊपर चला जाएगा तो फिर अगला लेवल इसका 17, और 17 के बाद इसका 19-20 वाला लेवल जो है ये पहुंच जाएगा वहां पर। तो आप यहाँ पर बेचे ना, ये काफी जो है ना 1.5 साल पुराने लो पर आया हुआ है ये, तो बेहतर ये है कि आप इसको दोबारा 20-22-25 रुपये तक इंतजार किया जाए, वहां पर आप इसको बेचें। और यहाँ पर अगर पैसे हैं तो 14 रुपये से नीचे अगर आपको मिलता है, 14 या 14 रुपये 50 पैसे से नीचे कहीं आ जाता है तो और लेना बनता है, बेचना नहीं यहाँ पर बनता है स्टॉक को ये। और आप तो मेरे तो पुराने में ये है कि 25-30% जब तक फायदा ना हो इसके अंदर से ना निकलें। यहाँ पर जो है दिहाड़ियाँ ना लगाएं कि आज लिया तो कल बेच देते हैं फौरन, तो वो वाला काम जो है वो ना मुझे भी पसंद नहीं है, और इसमें पैसा कभी भी नहीं बनता। अगर कोई ये समझता है आज लिया कल बेचूंगा फिर लूंगा फिर बेचूंगा, वो 1 साल के बाद मुझे बताया कि वो कितना पैसा कमाया उसने, ये कख भी नहीं वो कमा पाएगा। ये 15 साल मेरा तजर्बा है, ये पैसा वहीं पर ही कमाएंगे जो बेस यानी कि बॉटम पर आपने ले लिया। आपको पता है इमेज बहुत अच्छा स्टॉक है, और इसको आपने तकरीबन पूरे साल में ऑब्जर्व भी किया होगा, नीचे जाता है फिर ऊपर भी जाता है ये स्टॉक, और कई दफा बहुत ऊपर भी गया है ये। तो यहाँ पर अच्छे क्वांटिटी लेके बैठ जाए और ऐसा ऐसा करके इसके अंदर स्केलिंग करते जाए, हर 15% पर इसके अंदर ऐड करना बनता है बस ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से। जी मुमताज साहब बोले आप। सर आवाज नहीं आ रही, कोई हैंड्स फ्री पहना हुआ तो उतार के बोले। जी जी सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप दोबारा ट्राई करें कोई। जी सर कोई नहीं, आवाज कोई नहीं है, दोबारा मैं आपको मौका दूंगा थोड़ी देर तक। जी साजिद सही, साजिद नईम साहब फतेहपुर लिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काई साहब, आज आपने भी मुझे रिकमेंड किया है स्कूल, और अपने मरवा साहब ने भी स्कूल रिकमेंड किया, तो वो तो डिफॉल्टर है, वो उसके मतलब कोई मुझे तसल्ली दें। जी सर आपने जो वो रखा हुआ था मैपल लीफ आपको बाय करवाया हुआ था, वो आपने रखा या उस पे से भी आप निकल गए?
नहीं सर, वो मैपल लीफ मेरे पास 3000 ही था, वो 3000 पड़ा है। ठीक, वो भी 37.5 पे जाएगा तो फिर प्रॉफिट मेरा शुरू होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। चले सर, एस्कोल जो है वो बिल्कुल डिफॉल्टर इसमें शामिल है, लेकिन जैसे उसकी खबरें आ रही हैं कि उसके जो वाजबात वगैरह वो सारे क्लियर करेंगे, और जो इसको डिफॉल्टर की वजह डाली की थी उसके एनुअल मीटिंग की वजह से डाली की थी कि उन्होंने अपने जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो शेयर नहीं किए थे ये, और तकरीबन वो सारे फाइनेंशियल रिजल्ट शेयर कर चुके हैं, और खासतौर पर जो कंपनी की तरफ से जो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो सारे इसके जो ड्यूज वगैरह है वो भी क्लियर करेंगे, और अगर इस तरह की कोई काम शुरू हो जाता है और एस्कोल के पैसे वो रिकवर कर देते हैं, तो एस्कोल ना सिर्फ डिफॉल्टर लीज से भी निकलेगा, तो बल्कि ये आपके हाथ में भी नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर ये बहुत अच्छे रेट पर है, 6 से 7 रुपए के दरमियान अभी ये घूम रहा है ये। लेकिन जो जो इसके पैसे क्लियर होते जाएंगे और ऊपर से खबरें भी इसकी चलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में जो है ना ये 9-10 रुपए जो है यहाँ पर आपको ये दे सकता है ये। बहरहाल फिलहाल जो है इसका जो स्टॉप लॉस है आप उसको अपने जहन में रख लें कि जब तक इससे नीचे ना आए तब तक तो इसके अंदर बैठना बनता है, जब इससे नीचे आने लगे तो बेशक जो है आप इसको बेच सकते हैं। मरवा साहब ने भी अगर इसको बाय करवाया हुआ है तो उन्होंने भी कुछ दे कर ही बाय करवाया, और मैंने भी अगर बाय करवाया हुआ है तो हमें भी कुछ चीज़ नजर आती है तो हम कोई स्टॉक जो है रिकमेंड करते हैं ये। फिलहाल जो है ना 6 रुपये और जो है 25 पैसे से जब तक ये ऊपर है फिलहाल ये बिल्कुल सेफ है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह कल के दिन अगर ये 7 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आने वाले दिनों में आप इसको 8-9 रुपये के करीब ही आते हुए देखेंगे ये। जी आशीष सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं मतलब कि ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जो मतलब कि अपर लॉक पे जो मतलब चले गए हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए सर ऐसा नहीं करना चाहिए कल के जो है इनका जो बॉटम है वहां पर स्टॉप लॉस लगा दें कि खुदा ना खासा अगर नीचे आ जाए तो मतलब कि ये हाफ मतलब जो इसकी क्वांटिटी है उसको निकाल दें। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी यानी कोई आपने स्टॉक लिया उसको अपर कैप लग गया तो? जी सर, जी मैंने जितने भी अपर कैप लगे हैं सर, स्ट्रांग वाले जितने भी हैं जिनको अपर कैप लग गया है, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये नहीं चाहिए कि उनकी बॉटम पर जो है स्टॉप लॉस लगा दे हाफ पर जो उसकी हाफ क्वांटिटी है। जी 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 सर मैं समझ गया हूँ आपका सवाल ना। असल में सर इस तरह ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर कोई आपका स्टॉक जो है अपर कैप लग चुका है और वो वहां पर मौजूद अपर कैप पर ही, जैसे आज TRG को सुबह सुबह अपर कैप लग गया ये, अब अगर TRG आपके पास मौजूद है तो आप ये कर सकते हैं कि 1 पैसा नीचे रख कर जो है ना उसको आप स्टॉप लॉस सेल लगाएं 1 पैसा डाउन करके, तो जो ही लॉक टूटता जाएगा तो आपके वो सारे जो है वो सेल हो जाएंगे ये। तो फिर आपने थोड़ी देर के बाद दोबारा स्टॉप लॉस बाय के साथ अपर कैप फिर लगा दे इसको, कि अगर आज के दिन दोबारा इसको अपर कैप लग गया तो फिर दोबारा बाय भी हो जाएगा ये। तो ये आप उसकी सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई स्टॉक अपने अपर कैप और जैसे आप कह रहे हैं कि अपर कैप लगा हुआ है तो लोअर कैप पर आप स्टॉप लॉस लगा दे तो 15% वो समझिए आपका लॉस हो जाएगा फिर ये यानी वो स्टॉक जो आपको अच्छा खासा फायदा दे रहा होगा वो फिर नीचे जब लोअर लॉक लगेगा उस पर बिकेगा आपका, तो 15% का जो आपको एक फायदा था वो खत्म हो जाएगा आपका। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आपका कोई स्टॉक अपर कैप पर लग जाता है तो आपको अगर डर लगता है कि कहीं ये लॉक खुल ना जाए और नीचे ना आ जाए, तो 1 पैसा डाउन रखकर कम से कम 25-30 पैसे के दरमियान जो ट्रिगर प्राइस और जो लिमिट प्राइस होती है उसमें फर्क रखकर आप स्टॉप लॉस सेल का ऑर्डर लगा दें, तो इंशाल्लाह जब तक लॉक टूटेगा नहीं आपका वो बिकेगा नहीं है। जी अलीमुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब, वो मैंने आज मेरे पास बल्क में थे अपना ट्रीट, वो मैंने देखा क्योंकि हर बार मैं सोचता था बेचूं तो फिर गिर जाता था, तो आज मैंने कहा हिम्मत करके नफा मिल रहा है मुझे। 40-60 का लिया हुआ था मैंने, 42.5 में बेचा तो 41 में। तो कल मुझे लेना चाहिए या अब इंतजार करना चाहिए? मैं नहीं समझता कि अब 40 से नीचे आएगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान की मार्केट है, इसके अंदर पता ही नहीं है, कर्ज़ई मुल्क है, कुछ पता नहीं है, सियासतदान अजीब है, ना सियासत का ठिकाना ना मईशत का ठिकाना। तो यहाँ तो और फ्रंटियर मार्केट में हम आ चुके हैं, सरमाया बहुत कम रह गया है, तो ये अब यही करेंगे, हमको हरी झंडी पे खुद बेचेंगे, हरी झंडी पे हम खरीदेंगे या उम्मीद रखेंगे कल फिर बढ़ जाएगी, या फिर दूसरे दिन वो लाल रंग दिखा देंगे और हम परेशान होंगे। तो इसके खौफ के मारे, क्योंकि मेरा साबका तजुर्बा रहा है कि जब ग्रीन पे आया तो मैं समझा कल बेचूंगा, नफा लालच की,
पता चला फिर गिर गया। तो इस लालच से बचने के लिए अब मैंने ये सोचा जहाँ ग्रीन आए वहाँ बेच दो, रेड आए वहाँ खरीद लो। क्या ये पॉलिसी सही है? जी जी सर, बिल्कुल सही है ना। आप जल्दी ना करें इसको दोबारा बाय बैक करने की ना, जो बेच दिया बस अब उसको छोड़ दें। अब ट्रीट जो है दोबारा जब ये 38-37 रुपए पर है, अब आपको पता चल गया होगा कि जब ये 38-37 पर आता है तो 42-40-42 पर भी ये पहुंच ही जाता है ये। अब आपने इसको इसी स्विंग के साथ जो है ना लेके चलना है ये। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ट्रीट ने अगर कोई अपना ब्रेकआउट दे दिया, जो इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 44 रुपए का ये, और 44 से ऊपर ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर ये और भी यानी कि इसके अंदर तेजी आ सकती है। लेकिन जब तक 44 तक नहीं जाता तब तक इसको नीचे आने का आप इसका इंतजार करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और जब भी ले तो कम से कम स्टॉप लॉस लाजमी इसके जहन में रखें, क्योंकि आपको पता है ये बार बार तेजी के साथ ऊपर जाता है, तेजी के साथ यहाँ पर नीचे आता है। लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म बढ़ा रहे तो हमने इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट बड़े ऊपर के रखे हुए हैं। तो बहरहाल छोटे स्विंग फिलहाल ये यहाँ पर करेगा कुछ टाइम, लेकिन जब ये 44-45 के लेवल ब्रेक करता हुआ चला जाएगा तो फिर ये 60-70 के लेवल पर भी आराम से पहुंच जाएगा ये। जी सिराजुद्दीन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी वालेकुम सलाम। सर जी कल भी एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, जी तो आपने मुझे बताया कि जो स्टॉक नीचे आ जाते हैं तो उसको उसी टाइम उधर ही भेज दो, और फिर जब वो उसका पता चल जाएगी फिर और लेना है। मसलन मैंने आपको कहा था WTL का, तो आज वही बात मैंने की कि अगर WTL ऊपर चला जाए, मैंने बाइंग भी की थी, आपने मुझे कहा कि आपने गलत जगह पे बाइंग की है, आज वो काफी ऊपर भी गया है। एक मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल सर मेरा ये, मेरा काफी जो स्टॉक्स है ना, तो उसमें मुझे काफी लॉस है। मैंने तकरीबन 47,000 के इस पर लिया था, उस टाइम लिए थे। मसलन एच कार मैंने लिया था 300, वो तो कुछ एवरेज करके मैंने तो 250 पे लाया है। लेकिन अब मुझे ये बताए कि मैं जो मेरे जो जिसमें ज्यादा लॉस है उसके साथ मैं क्या करूं, जिसमें लॉस ज्यादा है उसके साथ मैं क्या करूं? जी सर, किस में ज्यादा लॉस हो रहा है आपको, कौन से स्टॉक में? मसलन सर सारे में मेरे तकरीबन 30 स्टॉक है। एच कार का मैंने आपको बता दिया, बाइक को मेरे 10 का है। एच कार जो TRG है वो मेरे तकरीबन 120 का है। तो सारे मेरे उसमें काफी लॉस है। तो इसके साथ मैं अभी क्या करूँ? या अभी इस वक्त बेचना चाहिए और दोबारा लेने चाहिए, या क्या करना चाहिए? वैसे TRG का मिसाल के तौर पर TRG तो अभी ऊपर जा रहा है, तो इसका या वेट कर लूं? जी जी सर, बिल्कुल अभी फिलहाल इसका वेट करें ना। फिलहाल जो है ना अभी बेचना नहीं बनता। जो भी अपने स्टॉक आपके जो ऊपर के लेवल के, अभी तो मार्केट यहाँ से जैसे आज भी मार्केट इतनी अच्छी हुई, और अगर ये हफ्ता 10 दिन जो अगला हफ्ता भी मार्केट बेहतर रहती है तो इंशाल्लाह आपके ये एच कार ये तकरीबन पहुंच जाएंगे आपके लेवल के करीब करीब। TRG तो जल्दी पहुंच जाएगा, और इवन के WTL भी अगर आपने कहीं ऊपर का लिया होगा ना 3 रुपए के करीब करीब का, तो तब मैंने कहा होगा कि ये आपने थोड़ा ऊपर का लिया हुआ है। अदरवाइज जो है ये भी अगर तेज हो गया यहाँ पर WTL, और जो इसके ब्रेकआउट लेवल है जैसे बताया हुआ 2 रुपये 70-75 पैसे का एक ब्रेकआउट है इसका, यहाँ से ये निकल जाता है ऊपर तो ये भी और भी तेज हो जाएगा ये। तो ये जितने भी आपके स्टॉक है, चाहे वो WTL है, चाहे वो एच कार है, चाहे वो TRG है, ये बुरे स्टॉक नहीं है ये वक्त ही आपको पैनिक कर रहे हैं। अदरवाइज यूं ही हालात ठीक होंगे मार्केट के तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक आपके प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। ये वक्त ही आपको लगता है कि ये हमारे स्टॉक वक्त ही नीचे आए हुए हैं, ये आपको इसलिए पैनिक करते हैं ये। अगर आप थोड़ा सा जरा जो है ना माइंड जरा खुला रखेंगे तो ये एच कार, आप ये सोचें कि एच कार जो है सिर्फ होंडा कार का जो स्टॉक है ये आया कहाँ से है नीचे। ये होंडा कार का ये स्टॉक है तकरीबन, ये इसने जो हाई बनाया हुआ था जो 2-3 साल पहले की बात है, तकरीबन 931 रुपए का जो है ना इसने हाई बनाया हुआ था। और अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें होंडा कार की, ये ऐसी 2021 की साल की बात हो रही है और जून की बात हो रही है। जून में ये तकरीबन 408 रुपए का था होंडा कार ये। तो आप ये सोचें कि उस 408 रुपए पर भी तो कितने लोगों ने लिया होगा, और वो इस इंतजार में बैठे होंगे कि हमारा होंडा कार जो है वो 408 रुपए पर आएगा। और जिसने 2017 में होंडा कार 900 रुपए का लिया होगा तो वो भी बेचारा 4 साल से भी तो वो भी तो इंतजार कर रहा है ये। तो आपने अभी इसको 300 पर लिया हुआ है, आप अभी से परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी ना करें। ये स्टॉक मार्केट परेशानी की जगह नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें कि आपसे ऊपर वाले लोग भी बैठे हुए जो इसका इंतजार कर रहे हैं, उनके रेट पर भी ये आएगा। ऐसा नहीं है कि उनके रेट पर नहीं आएगा होंडा कार। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये साइकिल है। अभी ये होंडा कार नीचे के साइकिल पर है ये, फिर इसका ऊपर का साइकिल होगा 900 रुपए वाला। अब वो आज होगा, साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर उसका साइकिल ये। तो उसमें आप देखेंगे फिर वो अगर 900 पर ये चला जाता है होंडा कार अगले 5 साल के बाद, तो
तो आपको कितना फायदा होगा, ये कम से कम 200-300% आपको जो है वो इसका फायदा हो सकता है ये फिर। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आज तो मार्केट ने काफी बेहतर दिखाया। दूसरे काजी साहब, आपका जो ऑडियो मैसेज था जो आप दिया था उसने बहुत लोगों को फायदा करवाया होगा। बहुत अच्छा आपने इन टाइम दिया था, और जो आपने ऑडियो मैसेज में जो शेयर बताए थे वो तमाम को 60 से 70% को तमाम को अपर लॉक लगे। जी ठीक है ना जी? जी। तो अब मेरे पास जो ट्रीट है वो तो मैंने रखा। अब सर मैं हेस्कोल का, आप मरवत साहब ने भी कहा था और आपने भी, मैं हेस्कोल में ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो ये बताएं कि ये मतलब इसका स्टॉप लॉस भी मुझे बता दें, तो इसमें कर सकता हूँ। हेस्कोल में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, इसको एंट्री ले लूँ हेस्कोल में, और इसका स्टॉप लॉस बता दें। शुक्रिया। जी सर, फिलहाल जो है ना उन्होंने जो है ना, और या मैंने अगर एस्कोल तो वो उन्हीं को बताया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया बल्कि मैसेज किया था कि मैं क्या करूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑडियो मैसेज किए जाते हैं शायद वो पता नहीं मेरी कौन सी ज़ुबान में होते हैं, वो आपको समझ नहीं आते ना। फिर आप दोबारा भी पूछते हैं कि जी मैं ये स्टॉक ले लूँ, जैसे उसमें ठीक ठाक स्टॉक मैंने लिख के भी दिए आज के दिन भी, और कल भी आपको ऑडियो मैसेज में बड़े आराम से मैंने मैसेज किया, वरना मैं थोड़ा जरा तेज बोलता होता हूँ कि ये स्टॉक ले लें। शायद वो मेरी ऑडियो फारसी ज़ुबान में होती है, उन स्टॉक की आपको समझ नहीं आती है ना। तो सर उनके अंदर भी जो स्टॉक ऑलरेडी मार्च के रेट से नीचे आ चुके हैं, जिनका ज़्यादा तेज चलने का चांस है, वो कदरे बेहतर है, वो एस्कोल से भी बेहतर है। एस्कोल हो सकता है 7-7.5 पर जाए, वहाँ पर फिर ये ठूस कर जाइए। लेकिन जो अगर यहाँ से एस्कर्ट 9 इमेज और इसके अलावा BGL ये स्टॉक निकल के, ये कम से कम 100% इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इस तरह जो है G-Tech जो है, जिसकी हम इतनी तारीफें करते हैं कि वो तकरीबन 17-18 रुपए वाला स्टॉक है, वो कदरे बेहतर है। तो उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जो प्रॉपर जो है सही करके कंपनीज है, जिनके कोई इश्यूज भी नहीं है, और जो आपको अगले 6 महीने साल तक भी अगर आप रखेंगे तो कोई 2-4 पैसे आपको ठीक ठाक दे के चले जाएंगे ये। या जो बड़े अगर स्टॉक में देखते हैं तो बड़े में थोड़ा और बड़े में चले, ट्रीट बेचे ना, ट्रीट तो बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा जैसे बार बार कहते हैं जैसे शेल हो गया या और कोई स्टॉक है, वो भी बहुत बेहतर है जो डिस्काउंट हुए हुए ये, जो ऑलरेडी नीचे आए हुए। तो बड़े आपने GHNI GHNL भी वो भी लिया हुआ है, लेकिन वो अपने ऊपर लिखे लेवल पर लिए हुए थे 200 रुपए के लेवल पर। अगर वही GHNI यहाँ पर आ जाए 70-80 पर, तो हम उसकी भी इतनी तारीफें करेंगे कि उससे बेहतर कोई स्टॉक ही नहीं है ये। जैसे भी हम कहते हैं शेल, ग्लेक्सो, सरल, ये बहुत अच्छे स्टॉक है और बहुत डिस्काउंट रेट पर है। तो ऐसे स्टॉक लेंगे डिस्काउंट वाले, वही आपको 4 पैसा देंगे। वेव, स्पेल, ये क्यों हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगले 6 महीने के बाद ये डबल रेट पर होंगे ये। जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी काजी साहब, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना GGL लिया हुआ था तकरीबन 27 रुपए पे ना, जी वो 21 रुपए जिस दिन उसने 21 रुपए से नीचे आया ना, तो कल की सुबह की बात है, वो मैंने सेल कर दिया। मैंने 20,000 लिया हुआ तो उसमें से 10,000 सेल कर दिया। अब वो डेली यानी कि कल भी उसका अपर लॉक लग गया था, आज भी तकरीबन अपर लॉक के करीब ही बंद हुआ 1-2 पैसे ना। वो अभी डर के दोबारा एंट्री मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने कहा मार्केट का कोई पता नहीं दोबारा फिर नीचे ना आ जाए। वो लास्ट उसमें अच्छा खासा हुआ था, वो डेली जा तो वो ऊपर पड़ा तो खैर आधा मेरे पास है, आधा मैंने सेल कर दिया था। तो अभी क्या किया जाए, कोई एंट्री ली जाए या अभी वेट ही किया जाए? जी हाँ जी सर, अभी जो है ना जो GGL है, अगर आप GGL को आज की जो इसकी मूवमेंट को देखें तो ये तकरीबन गैप अप ओपनिंग के साथ इसकी आज ओपन हुआ है ये। तो गैप अप ओपन जो इसका हुआ है कल के दिन जो है, या कल या परसों, ये दोबारा एक दफ़ा 23 रुपए और 60 पैसे तक ये आएगा इस गैप को फिल करने के लिए। फिर दोबारा हो सकता है ये, अगर इसका ऊपर जाने का मूड हुआ तो ये फिर ऊपर जाएगा ये। तो अगर जो अगर आ जाता है दोबारा 23 रुपए, 23.5 रुपए के करीब करीब, जहाँ पर आपने इसको बेचा था 23.5 रुपए के करीब ये आता हुआ नजर आता है मुझे, तो वहां पर अगर ये आ जाता है तो वहां पर फिर आप इसको एक दफा बाय कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स को भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है ये। तो ये नहीं है कि अगर आपने बेच दिया लॉस में तो लॉस आपका पूरा नहीं हो सकता, लॉस आपका पूरा होगा, ये साइकिल है सर। अभी आज के दिन मार्केट बेहतर हुई है तो GGL भी ऊपर चला गया। कल हो सकता है मार्केट मिक्स चले, थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा ऊपर ना हो मार्केट के अंदर, GGL के अंदर कल फिर आप प्रेशर देख सकते हैं, ये ऐसा करके हो सकता है ये। जिस तरह आज इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है वॉल्यूम लो के साथ, जो पूरा इंडिकेट करता है कि ये एक दफा नीचे का चक्कर लगाएगा ये, और ये 23.5 को टच करके यानी 23 रुपए 60-70 पैसे को ये लगाएगा, और फिर अगर इसका मूड हुआ तो फिर यहाँ से ये रिकवर करेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये 23-23.5 रुपए तक आता है तो फिर दोबारा बाय कर ले। लेकिन स्टॉप लॉस आपने फिर वो 22 रुपए के करीब करीब जो है वो रखना पड़ेगा आपको ये।
जी अब्दुल नुमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल नुमान साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हेलो। हाँ सर, एनआरएल का पूछना था, 250 बाइंग है तो अभी बैठे रहें या सेल कर दे सबको? जी सर, शोर बहुत ज़्यादा, कोशिश क्या करें जब आए तो ये शोर वगैरह बैकग्राउंड का जो है ना, ताकि वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर हो ना। सर एनआरएल जो है फिलहाल तो आज ही अपर लॉक की तकरीबन उस पर बंद हुआ और इसकी क्लोजिंग भी आज बहुत अच्छी हुई है। 263 रुपये का जो इसने आज ब्रेकआउट दिया, ये भी एक इसका अच्छा साइन है ये। अब जब तक ये तकरीबन 263 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक तो सही है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है 276 रुपये की ये। जिस टाइम ये 276 रुपये से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर इसका अगला लेवल होगा 305 रुपये का। तो बाकी आप देख लें कि आपने किस लेवल पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। स्टॉप लॉस फिलहाल करीब का स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 260 रुपये का स्टॉप लॉस आप रखें, जो जरा टाइट स्टॉप लॉस होगा इसका ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद साहब को दोबारा म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी आपको आवाज सर जी मैं ना पीपीएल को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये मुझे बता दें बीजीएल के साथ करूँ या जीटेक के साथ? जी जी सर, दोनों में से जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी जी टैक है, जी टैक के साथ आप कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा कदरे बेहतर है। जी टैक और बीजीएल भी बुरी नहीं है लेकिन जी टैक ज़्यादा बेहतर है, ये उसके साथ कर लें। अगर वो आपको जी टैक जो है ना, अभी क्या रेट है जी टैक का, 10.5 रुपये के करीब करीब आपको मिले, 10 से 11 के दरमियान, ज़्यादा महंगा नहीं लेना आपने इसको। ये आज इसकी क्लोजिंग है 10 रुपये 32 पैसे, ठीक है। तो कल आपने जो है इसको 10.5 रुपये से लेकर 10 रुपये के दरमियान बिल्कुल ले सकते हैं इसको, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आज की जो इसकी भी ओपनिंग हुई है ना, ये भी गैप अप ओपनिंग हुई है, जो मुझे इसकी 1 मिनट देखता हूँ डेली की। इसकी भी ओपनिंग जो है ना वो गैप अप ओपनिंग है, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये ऊपर ही जाएगा ये, जिसका इस तरह इसका आज का मूव था ये। तो इसको लिया जा सकता है और ये है भी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्टॉक है ये। बाकी पीपीएल भी सर बुरा नहीं है, वो भी अच्छे कंपनीज में शामिल है, लेकिन तेज चलने में ये ज़्यादा तेज हो सकता है पीपीएल से ये। जी HK नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैस साहब। अच्छा कैस साहब, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया है आपका जूम को। मैंने 2 शेयर आज बाय किए थे, कल भी शायद आपसे बात हुई थी, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा जल्दी रिप्लाई भी हो गया था। एक मैंने नेटसो लिया 90 रुपए पे और एक मैंने ATRL लिया हुआ है तकरीबन 138 रुपए पे। तो सिर्फ मुझे गाइडेंस ये रिक्वायर्ड थी कि क्या फर्दर इसके अंदर एडिशन कल की जाए या शुड आई वेट फॉर अनदर कपल ऑफ डेज और 3-4 डेज? आप थैंक यू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अटक रिफाइनरी जो है जब तकरीबन 160 रुपये क्रॉस करे ना तो वहाँ पर आप जो है ना वहाँ पर आप इसको ले। और जहाँ तक अटक रिफाइनरी की बात है, अभी तो 141 रुपये पर है, इसको ब्रेकआउट देने दें। इसका जो करीब करीब का ब्रेकआउट है वो तकरीबन 160 ही नज़र आ रहा है, या 150 भी जो है वो भी छोटा सा ब्रेकआउट है इसका, या 150 क्रॉस करे या 160 क्रॉस करे, फिर इसके अंदर मजीद ऐड करना जो है वो बनता है ये। और बाकी जो है ना दूसरा आपने पूछा नेट सोल का, ये वो भी आपको बता देता हूँ। नेट सोल जो है फिलहाल जो है आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 91 की, और कल के दिन अगर ये तकरीबन क्लोज होगा अल्लाह खैर करे 94 रुपये से ऊपर, फिर तो ये तेज हो जाएगा। फ्रेश एंट्री आपकी बनेगी, मजीद इसके अंदर पैसा बनेगा 102 रुपये जब ये क्रॉस कर जाए तो और भी डालना चाहते हैं तो तब इसके अंदर डालें, फिलहाल सब्र कर जाए। जी अब्दुल नईम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मेरे पास पड़ा हुआ पावर सीमेंट, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको जो है सेल आउट कर दूं, उसको लॉस में काफी, तो किसी और में मैं अकोमोडेट करना चाह रहा हूँ उसको। आप क्या मशवरा देते हैं? जी सर बिल्कुल, उसको BGL के साथ रिप्लेस कर लेना, वो बेहतर है। BGL फिर भी तेज हो जाएगा, ये पावर जो है ना ये जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है वो नहीं कमाने देगा आपको पैसे ये। जी फैसल शेर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ANL के बारे में कुछ तसल्ली तो हो गई, वो तो आ जाएगा, लेकिन कुछ और कैश मेरे पास है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये दोनों में से आप किसको तरजीह ज्यादा देंगे, या DG सीमेंट को या AVN? जी सर बिल्कुल, दोनों ही बेहतर है। इनमें जो है ना अगर जो थोड़े डिस्काउंट पर आपको मिले ना, देखे ना जो साल के डिस्काउंट पर कौन मौजूद है, DGKC है या AVN है। ये अभी फिलहाल जो है तकरीबन जो DGKC है उसने मैक्सिमम भी 134 बनाया हुआ है, इसने भी तकरीबन दोनों तकरीबन बराबर के रेट पर ही है।
तो एक्टिव के लिहाज से जो है ना वो एवियन ज्यादा बेहतर है ये, अगर आप एवियन लेना चाहते हैं, लेकिन एवियन के लेवल आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर आपने इसको बाय करना है। या तो एवियन को बाय करना बनता था अगर ये जैसे अभी पीछे 80-81 रुपए से के करीब आया हुआ था, वहां पर बाय करना बनता था। अब नेक्स्ट इसका मूव होगा 98.41 का, ये ब्रेकआउट देता है आपका वेंसियन, तो यहाँ पर फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये, तो फिर इसके बाद ये तेज हो जाएगा मजीद 98 के बाद। जी सैयद अहमद साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ANL तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है सर, तो आज भी लॉक किया। और दूसरा ये कि मैंने आज वेव्स लिया है आपके मिशन पे, हाँ, तो उसको भी लॉक लग गया जब मैंने लिया है उसके बाद। तो वेव्स का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर, कल बस ये पूछ रहा था। जी सर, इसको रखे ना, इसको क्यों आप बेचना चाह रहे हैं, इसको रखे जब तक वेव्स जो है 26-23 रुपए तक नहीं पहुंच जाता, बैठे रहे इसके अंदर। बेशक क्या होगा, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, तो बैठे रहे, 27 रुपए पर जाएगा तो 100% पैसे भी तो आपको ये मिलेंगे ना इसके। और इसी तरह ANL को भी जल्दी ना करें बेचने में। ANL 32-33 रुपए वाला स्टॉक है, तो कम से कम इसको 20 रुपए 25 रुपए तक तो जाने देंगे। 4 पैसे आपको आपके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे और यकीन करें कि आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा ये। जब एक ज्यादा से पैसे आप देखेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप कभी भी ये जो डे ट्रेडिंग या जल्दी जल्दी बेचने के चक्कर से निकल आएंगे बिल्कुल, कि हम जी अभी लिया तो अभी बेचते हैं। अभी तो लिया आज आपने वेव्स, अभी और ले इसको 15, 16, 17 के करीब करीब ले, जब ये 18 क्रॉस करेगा तो फिर और यानी कि तेज हो जाएगा फिर ये बिल्कुल। जी अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अमजद हुसैन साहब। जी नजीर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी नजीर साहब। सर अनम्यूट का बटन होता है ना जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी नजीर साहब पहले आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी ये पूछना था कि मैंने आज एक तो, जी सर आ रही है आवाज? जी जी आवाज आ रही? अच्छा सर, इस तरह से था कि एक तो मैंने आज वेव्स लिया था, वो आपने पहले भी कहा हुआ था, और उसके ऊपर वो मैंने तकरीबन कोई अभी फिलहाल क्वांटिटी उसकी एक ही की, और वो तकरीबन एवरेज पे। एक तो उसका पूछना, दूसरा मैंने PRL लिया आज 13 रुपए पे, उसका ब्रेकआउट क्या बनेगा? ये थैंक यू। जी सर, अभी वेव्स के बारे में बता चुका हूँ ना, बार बार वही आप सवाल पूछ रहे हैं। ये अभी मेरे हिसाब से जल्दी बेचने वाला स्टॉक नहीं है, ये रखने वाले स्टॉक हैं। PRL जो है वो थोड़ा सा प्रेशर वाला स्टॉक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका फ्री फ्लोट है ना। फिलहाल जो करीब का इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो तकरीबन जो है 14 रुपये और 80 पैसे का इसका ब्रेकआउट है। अगर ये यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा तो फिर 16-17 रुपये के करीब करीब जो है ना ये पहुँच जाएगा। ये 14 रुपये से ऊपर चला जाए तो ज़बरदस्त है। और इसका स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं तो ये वैसे भी बिल्कुल ज़मीन पर लेटा हुआ है PRL भी ये, तो इसको बेचे ना, इसको यहाँ पर पड़ा है तो पड़ा रहने दे, बेचे तब जाके जब ये पहुंचे तकरीबन 20-22 रुपए के करीब करीब, वहां पर इसको जो है वो बेचना बनेगा ये। जी अमजद हुसैन साहब आप करें, आप अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर काजी साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला चलाया था, जो आप चार्ट हमारे साथ शेयर करते थे, जी जी। तो उसमें हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ता। तो काइंडली मुझे पेस का, और सब बंदों ने लिया होगा पेस और जो वेव्स है, काइंडली उसका भी अगर हम हमारे साथ आप चार्ट शेयर कर दें तो ये हमारी बड़ी रहनुमाई हो जाएगी। वेव्स का तो मेरा ख्याल है आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, वेव्स का चार्ट ये। बाकी जो है ना, जो आप कह रहे हैं पेस का, तो पेस का इंशाल्लाह वो मैं बना दूंगा आपका चार्ट। वेव्स का चार्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि चार्ट आपका वेव्स का आई थिंक नहीं बना हुआ ये। चलें इंशाल्लाह वेव्स का, और मैं आपको पेस का जो है ना डिटेल चार्ट जो है, मैं कोशिश, आज मेरी कोशिश ये थी कि अच्छे जो है ना प्रॉपर कंपनी के आपको फंडामेंटल्स भी साथ शेयर किए जाए। जैसे आज आपको नेशनल फूड का जो है वो चार्ट शेयर किया गया। नेशनल फूड यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है इस रेट पर, ये अपने एकोमोडेशन जोन में भी है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। उसका सारा चट्टा खट्टा पिछले 10 साल का हाई एंड लो वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है चार्ट के अंदर। उसको भी गौर से देखा करें। और ये शेयर करने का मकसद ये है कि जो एकोमोडेशन जोन में है स्टॉक, तो उनको ले के बैठ जाएं और उनके टारगेट्स को नज़र में रखें, उन टारगेट्स पर इनको बेचें। ये नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको चार्ट बेच रहा हूँ या आपको ये बताने के लिए कि मैं चार्ट बना सकता हूँ। ये आप लोगों के समझे रिकमेंडेटेड स्टॉक है ये वाले जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के स्टॉक बता रहा हूँ। जैसे जितने भी स्टॉक आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जो भी अपने बाइंग जोन में है
उसको लेने में आप जो है ना बिल्कुल ले लिया करें, और टारगेट आप देखा करेंगे कहाँ कहाँ पर मैंने आप इसको बेचना ही है, बजाय इसके कि आप रोज रोज टेंशन लेंगे जी अभी वेस्ट ले लिया अभी कहाँ पर बेचूं। जी जाजेब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम जी। कैसर शुक्रिया, आपने नेशनल फूड का चार्ट भी शेयर किया और अभी आपने उसका मजीद बताया भी है, पॉजिटिव है। सर इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, आज भी देखें तो 1,59,000 के करीब इसका वॉल्यूम था और मार्केट के हिसाब से बहुत कम इसमें ग्रोथ थी। तो इसका ब्रेकआउट लेवल सर कोई काइंडली अगर बता दें। जी हाँ जी सर, उस चार्ट को आप गौर से देखें तो आपको ब्रेकआउट लेवल उसका नजर आएगा ना सर जी। तो वहाँ पर जो है ना जो लेवल है ब्रेकआउट लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर, तो इंशाल्लाह जूं जूं उससे ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे। और वॉल्यूम की आप टेंशन है सर, आप तो अपने प्राइस पर आपकी नजर होनी चाहिए कि मैंने बेचना कहाँ पर है, तो वो उस रेट पर कम वॉल्यूम लेके जाएं या ज्यादा वॉल्यूम लेके जाएं वो उस वॉल्यूम वाले का काम है, आपका काम है बस उसके अंदर बैठ जाए बस खामोशी से। तो उसके आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे तो लो लगा तो हाई भी लगा, लो लगा तो हाई भी लगा। तो 2022 में भी जो लो लगा हुआ है अभी जैसे, तो हाई भी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछले 10 साल में वो हाई लो करता रहा तो 2022 में जब हमने लिया तो वो हाई नहीं बनाएगा, तो वो 2022 में भी हाई बनाएगा। अब 22 के शुरू में बनाए, 22 के दरमियान में बनाए, लेकिन जो टारगेट दिया हुआ है तकरीबन 69% आपके पैसों में इजाफा होगा अगर आज के रेट में आपने नेशनल फूड जो है ना ले लिया। और जो टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर आप तक आपका सब्र अगर वहां तक रहा तो इंशाल्लाह 69% आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। जी फखर माजी साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ जी, आपका ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। थोड़ी सी चीज़ों की कंफ्यूजन थी मुझे, बेसिकली साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे सवाल भी। मुझे बस आज ये पूछना था कि जो कंपनी सस्पेंड हो जाती हैं शेयर की और उनकी होल्डिंग्स अगर आपके पास होती हैं तो उनके दोबारा चांस होते हैं आने के वापस, या मतलब भूल जाएं उसको? जी जी सर बहुत जैसे एमटेक है। जी जी सर बिल्कुल जो है ना उनके आने के चांस तो होते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होते हैं। ये तो मोस्टली यही होता है कि वो कंपनियां बस आपके पैसे लेकर भाग जाती हैं, मोस्टली यही होता है। तो बेहतर ये है कि ऐसा कोई भी स्टॉक जो सस्पेंशन के करीब पहुंचा हो या जिसको डिफॉल्टर किया हो और डिफॉल्टर की डेट भी बिल्कुल आखिरी आखिरी पहुंची हो और उससे पहले पहले वो स्टॉक ने अपने आप को क्लियर ना किया हो, तो बेहतर ये है कि आप उसके अंदर से पहले ही निकल जाएं, क्योंकि ये पैसा मिलना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी जेब कट गई और कहीं आपने उस चोर को पकड़ लिया। तो आपको पता है आजकल के दौर में अगर जेब कट जाए तो कोई 100 में से एक आध बंदा होगा जो चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, अदरवाइज बाकियों को घर आके पता चलता है कि जी हमारी जेब कटी है ये। जी नसीम जफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम। कैसर मैं सर वही ऑटो सेक्टर नहीं उसके बारे में पूछना सर मैं तो हीनो लेके बैठा हूँ और मेरा दिल नहीं कर रहा उसको बेचने को, तो बैठा रहूँ ना, मुझे लगता है इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस दिखाएगा। आपका क्या ख्याल? जी सर क्योंकि है तो बड़ा अच्छा शेयर। हाँ जी जी सर मैं बिल्कुल आपको मैंने हीनो का चार्ट भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप उसको आपने देखा होगा तो वो जाता है सर, ये बिल्कुल आराम सुकून वाला स्टॉक है और ये आपके रेट पर भी बल्कि उससे ऊपर भी जाएगा ये, तो इसको रखे रखे इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी जवाब साहब मैं मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब आज की कैंडल तो बार बार देख के बड़ी खुशी हो रही है, मैं तो बार बार देख रहा हूँ कैंडल को, अब अल्लाह करे ऐसी 2-3 कैंडल बने। जी जी बिल्कुल जवाब भाई अच्छा कैसा मैंने जी जी बाइफो का मैंने पूछना था, उसका कोई अगर वैसे इन्वेस्टमेंट जैसे एनईटीएफ का चार्ट बनाया था अगर उसका हो जाए तो जरा अच्छा हो जाए, क्योंकि वो मैंने देखा था बड़े अच्छे रेट पे है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जी जी सर बिल्कुल इसी तरह है ना, बाइफो जो है वो तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ही है, जो मार्च 2020 का लो हम कहते हैं वो तकरीबन उसके हिसाब से बाइफो बहुत अच्छे रेट पर है ये, और बाइफो भी जो है ये एवरग्रीन स्टॉक में जो है वो शामिल है ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसको भी अपने लिस्ट में हम शामिल कर देंगे। चार्ट जो है ना अब रोज एक एक ही चार्ट में आप भेजा करूँगा, कल सुबह जो है वो पेस का भेज देता हूँ, परसों जो है वो बाइफो का भेज देता हूँ, और टाइम मिला तो बाइफो का एक साथ ही भेज दूंगा। तो इंशाल्लाह इसके भी सारे लेवल्स जो है कौन कौन से लेवल इसके हो सकते हैं, जैसे इसका करीब करीब का लेवल भी 112 रुपये का, फिर इसके बाद 140 रुपये का, फिर उसके बाद 180 रुपये का, ये सारे इसके बाइफो के लेवल है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। हाँ जी सहरुल्लाह साहब आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी सहरुल्लाह साहब। सर अनम्यूट का बटन आपके सामने होगा ना, उसको क्लिक करें। हाँ चलिए आई थिंक जी मोहम्मद नईम साहब आपका दोबारा हैंड रेज है जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
साहब साहब ये पूछना था, अभी हेस्कॉल बात डिस्कस करना था। हेस्कॉल सर थोड़ी बाइंग कर लूं कल? जी सर, एस्कोल अगर 6.5 रुपये से नीचे नीचे कहीं आपको मिलता है वहां पर आप बाय कर सकते हैं इसको ना। वो जरा सेफ रेट है इसका ये। अगर ये 7 रुपये से ऊपर निकल गया तो फिर वहां पर जो है ना बाइंग करना फिर नहीं बनेगी ये। जी सैरुल्लाह साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें फिर। मजीद तो मेरा ख्याल है जी ताहिर महमूद साहब आए हैं कोई। जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी ताहिर महमूद साहब करें अनम्यूट आप। सर दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। दोबारा अनम्यूट करें आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ ऑटो सेक्टर में GHNI और GHNL पड़े हुए हैं और बहुत ऊपर के लिए हुए हैं, क्या इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा चांस लूं नीचे लेने का या कि इसको कैरी ऑन कर लूं? जी होल्डिंग का मसला। हाँ जी सर बिल्कुल जो है अभी फिलहाल जो है ना ये अच्छे रेट पर है ना। अभी तो ये ऊपर ही जा रहे हैं। आज भी तकरीबन दोनों को अपर कैप ही लगे ऑलमोस्ट। GHNI तो अपर कैप पर ही नजर आ रहा था और GHNL को भी आई थिंक अपर कैप ही लगा आज के दिन। और कल के दिन या आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 82 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोज होगा तो ये फिर 90 रुपये से के करीब करीब ये आराम से पहुंच जाएगा। फिलहाल ये जा रहे हैं, इनको जाने दें। और जब आपके रेट पर या प्रॉफिट में आएंगे तो वहां पर आप बेचे। और फिर जब दोबारा नीचे आएंगे आप जहन में रखेंगे जब दोबारा ये 70 रुपये पर आता है तो दोबारा बाय करना फिर बनेगा ये। चाहे अभी आए, चाहे 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए। तो जब नीचे लेंगे तो तब आपको फायदा होगा। जब जल्दी करेंगे लेने में तो फिर ऊपर लटके रहेंगे ये। तो कई लोगों को यहाँ पर मैं एक और यदि आखिरी चले फिर आता हूँ मैं फेसबुक पर ये। यहाँ पर एक और जबरदस्त आपको मैं बात बताऊँ। जैसे आज के दिन आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक जो आपने ऊपर के लेवल पर लिए हुए हैं उसके काफी हद तक लॉसेज आपके कवर हुए होंगे ये। यानी कि स्टॉक ने जब ऊपर गए तो आपने देखा होगा कि आपका अगर कोई 5 लाख का लॉस है तो 1 लाख का लॉस कवर हो चुका होगा। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर आपने उस स्टॉक को लिया ही नीचे वाले रेट पर होता, चले आज नहीं तो 6 महीने के बाद नीचे का वेट किया होता और नीचे के रेट पर आपने उस स्टॉक को लिया होता तो फायदा नहीं होता आपको ये। ठीक ठाक जो है वो आपको फायदा हो सकता था। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल WTL आपने किसी ने 3 रुपये का लिया हुआ है तो आज उसको भी ठीक ठाक अपना लॉस कवर होता हुआ नजर आया होगा ये। अगर उसने WTL लिया ही 1.5 रुपया या 1 रुपया 60 पैसे या 1 रुपया 70 पैसे का लिया होता तो आज तो वो ठीक ठाक जो है उसको प्रॉफिट जो है ना वो नजर आ रहा होता, बजाय इसके कि उसका लॉस कम होता हुआ उसको नजर आया ये। तो ये स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा सकता, पैसा हर बंदा यहाँ पर कमा सकता है, लेकिन वो सब्र करे बाय करने में। हम सब्र करते हैं जो है वो बेचने में, यानी जल्दी जल्दी हम बेचने की और ऊपर लेने की ख्वाहिश होती है कि ऊपर के रेट पर ले लें कहीं और ऊपर ना चला जाए, तो वो हमें ऊपर पकड़ा के जो है ना वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अगर आप सब्र से काम लेंगे और स्टॉक का नीचे आने का वेट करेंगे और नीचे सही लेवल पर आप उसको बाय करके चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर बहुत अच्छा है, चुप करके बैठ जाए और इसके अंदर बैठे रहे आराम से ये, तो फिर वो आपको 4 पैसे जो है वो देगा और आप कल किसी को बता भी सकोगे कि जी हाँ जी मैंने सब्र किया था और मुझे स्टॉक मार्केट ने ठीक ठाक पैसा भी दिया ये। जी यहाँ पर आ जाते हैं फेसबुक पर कुछ मैसेजेस हैं। गुलजार राजपूत साहब कह रहे हैं इस्लाम बॉस और यूरो USD कब आप ट्रेंड पर जाएगा सर? ये जो है ना ERO जो है ना USD सर जो है ना ये हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मैं क्या आपको जवाब दूँ। जी इरफान राज साहब कह रहे हैं NRL बाय कर सकते हैं इस रेट पर। जी सर NRL अगर जो है ना तकरीबन 250 के करीब करीब आता है तो वहाँ पर इसकी बाइंग बनती है सही करके ही है। जफरुल्लाह मसूद साहब कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम, आपको हमेशा खुश रखे। जी आज तो सब खुश हो गए जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दाऊद सिंधु साहब कह रहे हैं TPLP होल्ड करूँ, आ जाएगा रेट 53 तक सर, इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करें, अभी तो बहुत नीचे आपके रेट से, तो दुआ करें इंशाल्लाह अगर मार्केट बेहतर रही, कोई हफ्ता 15-10 दिन चलती रही मार्केट तो TPLP के अंदर भी रिकवरी आ सकती है ये। TPLP की जो आज की क्लोजिंग है वो हम देख लेते हैं और इसके लेवल में आपको बता देता हूँ। जो ये लेवल पर पहुंचता जाएगा तो इसका सफर जो है वो आसान होता जाएगा ये। फिलहाल इसका करीब का जो सफर है वो है 35 रुपये का ये ब्रेकआउट दे दे फिर थोड़ा और भी तेज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना आगे इसके जो लेवल है वो 38 रुपये, फिर 42 रुपये और 42 रुपये के बाद 44 रुपये, 44 रुपये के बाद फिर ये और भी तेज हो जाएगा, फिर आपके रेट पर आ जाएगा ये। पहले इन लेवल्स को ब्रेक करना इसके लिए बहुत जरूरी है ये। जी जुबैर साहब कह रहे हैं माशाल्लाह ऑसम ब्रिलियंट शार्प। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई फाउंड योर गोल्डन चांस फॉर मी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद हुसैन साहब कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन सर फॉर 20,000 सब्सक्राइबर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये असल में मेरा जो स्टॉक मार्केट का जो आपको पता है ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड लोग मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पाकिस्तान में, तो इतने भी मेरे लिए सब्सक्राइबर जो है अल्लाह ताला का शुक्र है ये। जी मालिक इरफान साहब कह रहे हैं जनरल टायर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये बता दें। जनरल टायर सर है तो ये काफ़ी बॉटम रेट पर मौजूद है, इसके लेवल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल जनरल टायर जो आज की इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी एक अच्छा लेवल था 45 रुपये का। नेक्स्ट इसका जो है वो 50 रुपये और 50 के बाद
57 रुपीज़। फिर 57 के बाद जो है ये और भी तेज़ हो जाएगा ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी, पूछा हुआ है जी किसने, मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं जी कि आगा बाई किया है 24 या 40 का। हाँ सर, आगा को रखे रखें, यहाँ पर अभी बेचना नहीं बनता, यहाँ पर अब इसको आगा को रखना है और 35-36 तक जब तक ये नहीं जाता तब तक आप इसके अंदर जो है वो बैठे रहिए। आगा के जो लेवल है रेजिस्टेंस के ऊपर के लेवल, फिलहाल जो करीब का लेवल है वो 26 रुपये का, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 27.5 रुपया, और उसके बाद जो है ये फिर आपको 35-36 जो है ना वो इंशाल्लाह दिखा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है ये। मोहम्मद जकरिया साहब कह रहे हैं काइंडली सर PRL और ANL का बता दें सर। दोनों फिलहाल जो है ना PRL थोड़ा स्लो है, ANL जो है इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करेगा ये। जकरिया साहब कह रहे हैं PRL 25 और ANL 23 की बाइंग है। सर आपको टाइम लगेगा, ये आपके रेट पर आएंगे। मालिक इरफान साहब कह रहे हैं BGL की रेजिस्टेंस जो है बलूचिस्तान ग्लास है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। BGL का चार्ट सर मैंने अपने जो है वो अपने फेसबुक के पेज जो है जहाँ पर आप मुझे ये लाइव देख रहे हैं वहाँ पर ये मैंने आपका BGL को शेयर किया हुआ है ये। तो जो इसके ऊपर के लेवल है वो सारे इसके रेजिस्टेंस भी है, वो टारगेट लेवल्स भी है। ये जो वो क्रॉस करता जाएगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मतीउल्लाह जान खटक साहब कह रहे हैं आपको और तमाम सुनने वालों को WTL इस मरले में आगे कितना जा सकता है। WTL सर जा सकता है, WTL बहुत उम्दा किस्म का स्टॉक है, यहाँ पर बहुत डाउन है। जो इसके भी लेवल ब्रेक होते जाएंगे, जैसे 2 रुपये 70-75 पैसे ब्रेक करेगा तो 3 रुपये 25 पैसे तक आ जाएगा, फिर 3 रुपये 25 पैसे के बाद 3 रुपये 90 पैसे, फिर उसके बाद 4 रुपये 52 पैसे। जो ये लेवल ब्रेक करता जाएगा अगले सफर पर चाहता आ जाएगा। जाम अबरार साहब कह रहे हैं माशाल्लाह सर गुड। कासिम मेहर साहब कह रहे हैं यूनिटी फूड स्टॉक शेयर प्लीज टेल मी। यूनिटी फूड सर अभी आया था 20-22 रुपए का, वहां पर लेना बनता था, अभी तो फिलहाल सबर करना बनता है जब तक नीचे नहीं आता ये। आगे कह रहे हैं सलाह राना साहब कह रहे हैं हमने WTL GGL भी ट्रीट किया है और सबर करके बैठे हैं। जी सर बिल्कुल सबर करेंगे और नीचे के रेट पर लिए हुए तो इंशाल्लाह फायदा भी मिलेगा। अकबर हुसैन साहब कह रहे हैं सर टेल अबाउट बाइको एंड FFL। सर दोनों बहुत ही थोड़े स्लो किस्म के स्टॉक हैं, बेहतर ये कि इनको किसी तेज स्टॉक के साथ रिप्लेस किया जाए। फजल सुभान साहब कह रहे हैं ISL 61 पर बाई किया हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग किस लेवल पर करनी चाहिए। सर लेवल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ISL के, बाकी आपने अपने हिसाब से जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ISL का जो है सर अगला लेवल जो है जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग पहली बनती है वो तकरीबन 69.50 की बनती है। अगर ये लेवल वो ब्रेक कर जाता है तो फिर उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो 75 का होगा ये, और अगर ये 75 का भी ब्रेक कर जाता है तो फिर उसके बाद जो इसके अगले लेवल होंगे वो तकरीबन 81 रुपये का जो है ना वो लेवल होगा ये। तो आप देख लें कि आपने कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं आपने कहा था 43,300 से नीचे सब सेल कर दो। सर मैंने कहाँ पर कहा था कि सब सेल कर दो, काइंडली ऐसी चीज़ें मेरे साथ ना जोड़े कि जहाँ पर मैंने कहा कि सब कुछ माल बेच कर जो है कैश पर आ जाए। अगर कहा भी होगा तो यही कहा होगा कि थोड़े बहुत जो बहुत ज़्यादा अपने स्टॉक समझ रहे कि पैनिक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेच कर जो है ना वो नीचे के रेट पर वो ले सकते हैं, लेकिन सारे बेचना भी नहीं बनते और सारे एकदम लेना भी नहीं बनते ये। सिराजुद्दीन मियाँ साहब कह रहे हैं सर जी हेजिंग क्या होती है, डिटेल प्लीज। सर हेजिंग पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाओ, लेकिन हेजिंग में असल में पहले शॉर्ट सेलिंग आपको सिखानी पड़ेगी कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है ये। तो शॉर्ट सेलिंग जो है जैसे वो कहा जाता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस्लाम में, उसको जो हमारे उलमा इकराम है वो मना करते हैं। तो हर वो काम जो उलमा इकराम ने मना किया हुआ है तो मैं उसको तरीका जो है ना उसका नहीं सिखा सकता, क्योंकि कोई थोड़ी जो है ना हमने भी एक लिमिट रखी हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। जी इसके बाद जो है इब्राहिम साहब कह रहे हैं मुबारक सब्सक्राइबर की, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शायद अशफाक साहब कह रहे हैं PTC कैसा है इस रेट पर। PTC सर जब ये 6-7 रुपये पर है वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से 9-10 रुपये पर अभी यहाँ के घूम रहे हैं। तो इसका भी फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर मुझे इतना ज़्यादा चार्म जो है वो नज़र नहीं आता। अभी ये तकरीबन 8 रुपये 93 पैसे पर पहुँच गई है। हाँ अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 6 रुपये 7 रुपये के दरमियान आए तो वहाँ पर PTC जो है वो अच्छा स्टॉक है ये। इरफान यकूब सब कह रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट नेट सोल कैन बाय इट ऑन प्रेजेंट रेट। नेट सोल जो है सर बिल्कुल लिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में आपने इसको लेना है और साथ स्टॉप लॉस भी आपने अपने जहन में रखना है। ये फिलहाल जो है नेट सोल का क्लोज 181.96 पर और करीब का स्टॉप लॉस है 88 का। जब तक 88 से ऊपर है तब तक इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है ये। जी शाहिद साहब कह रहे हैं सलाम सर जी। जी वालेकुम सलाम। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के जितने भी सवाल, सारे तकरीबन मैंने सवाल आपके ले लिए, और जो वीलॉग है वो यूट्यूब पर आ चुका है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं उनको मैसेज है वो आ जाएगा। जो आप लोग फेसबुक पर मुझे लाइव देखते हैं यहाँ पर असल में मेंबर्स के साथ हम चार्ट भी शेयर करते हैं, हर लेवल भी डिस्कस किए जाते हैं। आपको आधी बात पहुँचती है और मेंबर्स को पूरी बात पहुँचती है, तो बेहतर यह है कि हमने इतनी ज़्यादा फीस कोई नहीं रखी हुई कि आपको अफोर्ड करना जो आपके लिए मुश्किल हो। तो वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस जो है आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्यूरी हो वो भी आप जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।